जी। Hi Aman. Hi everyone. आज आप बड़ी उत्सुक थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप उत्सुक थी लाइव में आने के लिए। हाँ, मुझे बात करना था हैबिट के बारे में। या अम, हैबिट हम लोगों को सरप्राइज कर दिया। हाँ बिल्कुल। और जस्सी हम जस्सी तो के बर्थडे के लिए सरप्राइज ये रिलीज हो गया। मुस्कान का बर्थडे, हमारे दो लाइव के स्पीकर्स का बर्थडे था आज। उनके बर्थडे पे ये सॉन्ग आया। किन किन का था? जस्सी का था और किसका था? जस्सी एंड मुस्कान। ओह ओके ओके ओके। ओह हैप्पी बर्थडे। या ऑसम। और सॉन्ग तो कल आने वाला था, हाँ। 21 आज। मगर सॉन्ग 20 अक्टूबर को ही आ गया। हम्म। अब मैं भी सरप्राइज, मैं स्कूटी पे था और एकदम से नोटिफिकेशन आता है कि सॉन्ग आ गया। मैंने वहीं पे स्कूटी रोकी और मैं सॉन्ग देखने लग गया। कितने बजे रिलीज हुआ इंडिया के? ये सॉन्ग इंडिया के रिलीज हुआ है अराउंड 3 PM। आफ्टरनून, अच्छा तो वेंसडे आफ्टरनून। ओके ओके। हम्म। हम्म। ओके। हाउ स्वीट, थैंक यू। आप बताइए आपको क्या क्या अच्छा लगा सॉन्ग में। ओ बहुत कैची राधिका सॉन्ग जी। है, बहुत कैची सॉन्ग है। इट्स लाइक अ पेपी सॉन्ग, मतलब और मतलब वो ट्यून पकड़ता है और माइंड में स्टक हो जाता है, राइट? इट गेट्स स्टक इन योर हेड। और मैं अभी वही, मैंने एक वो नहीं किया। स्पॉटिफाई में देखना है वो रिलीज हुआ या नहीं। अगर किसी को पता है स्पॉटिफाई में रिलीज हुआ या नहीं, मेरे को बताना, बट आई विल चेक। बट या आई मीन बहुत फन, बहुत फन, फन फन सॉन्ग है। और आई विश उन्होंने दुबई कह रही हूँ, गोवा वाले सीन ज्यादा शूट किए होते तो अच्छा होता। बट मतलब शुक्ला जी अपने एकदम अपने कंफर्ट जोन में है, शॉर्ट्स और चप्पल में। तो आई थिंक ही वाज वेरी हैप्पी डूइंग दैट। कोई ज्यादा कॉस्ट्यूम्स और ज्यादा वो इन नहीं पहनने पड़े। सो आई थिंक दैट, आई एम श्योर। नहीं आ रही है? ओह सॉरी। आपकी आवाज आ रही है ठीक आप से? बोलिए, बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू। ओके, कोई कह रहा है कि नहीं आ रही है। ओके। नहीं नहीं, उनका आप बोलिए। हाँ तो मुझे ये लगा कि आई एम श्योर दे हैड अ गुड टाइम शूटिंग फॉर द सॉन्ग, बिकॉज शुक्ला जी का आउटफिट एकदम उनको मैच करता है, शॉर्ट्स और हवाई चप्पल। आई थिंक दे दैट वाज वन। और फिर नारियल पानी बहुत पिया है सिद्धार्थ ने। और उसके बीटीएस में एक वो जो छोटा टेट्रा पैक था, वो भी नारियल पानी का टेट्रा पैक था। शायद उसने नारियल खत्म कर दिए होंगे। मुझे ऐसे लगा। एंड बहुत, इट वाज अ वेरी लाइक, जैसे जैसे शहनाज ने बोला ना कि आपको बहुत क्यूट लगेगा, और इवन श्रेया ने भी वही बोला था कि ये गाना बहुत क्यूट है, और उन्होंने गा भी दिया है। तो ये मतलब इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग, अच्छा है। मतलब हैबिट, और कल हम वही वही बात कर रहे थे कि इनके पूरे जो जो प्रोजेक्ट्स के नेम्स है उसका बहुत डीप डीप मीनिंग है। जो सिडनाज लवर्स हैं, उनको पता चल, मतलब ऑब्वियसली ये हैबिट ही बन गया है हमारी। इनको एडिक्शन मत बोलिएगा, एडिक्शन बुरी चीजों का होता है। सिडनाज बुरी चीज नहीं है, तो हैबिट बोलते हैं। और सिडनाज हमारी हैबिट है। हाँ। कितना अच्छा है बोलने में। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो सिडनाज अभी हमारी आदत, हमारी हैबिट बन चुकी है। तो ये गाना उनका बोलने में बहुत दर्द होता है, दुख होता है कि इनका लास्ट प्रोजेक्ट है, बट ये हम इसको बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत इसको संभाल के रखूंगी अपने मेमोरी में। और हमेशा याद, दिस इज हाउ आई वांट टू रिमेम्बर देम। उनके पूरे, उनके इवन देयर आर सम सीन्स इन द सॉन्ग, उनके सिग्नेचर स्टेप्स हैं। और वो जो उसके गाल को पकड़ती है, वो तो कितने अनसीन्स में देखा है। और वो उसके हाथ मरोड़ता है, ये
इनका जो ये अखाड़ा टाइप एक दूसरे को लड़ाई वो सब करते थे, वो गाने में मतलब पूरी वो सिडनास की जो एनर्जी, जो केमिस्ट्री कह लो, कुछ भी कह लो, वो मतलब वो दिखा। और जो जितना पार्ट उन्होंने ऐड किया ना बीटीएस के तहत, वो आई थिंक मोस्टली सिद्धार्थ के ही सीन्स लगे मेरे को, या मुझे ही लग रहा था शायद सिद्धार्थ के ज्यादा सीन्स थे उसमें। बीटीएस में वो कैसे डायरेक्टर से बात कर रहा है, या वो शूट को मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है, रीटेक्स ले रहा है, या जो भी है। तो आई थिंक सिद्धार्थ की ज्यादा लाइक बीट। आपको ऐसे लगा अमन कि आप या बीटीएस? बीटीएस में तो थे सिद्धार्थ के ज्यादा, हाँ और शहनाज के डांस मूव ज्यादा थे, हाँ और हाँ, सिद्धार्थ का बीटीएस ज्यादा बीटीएस था। ज्यादा था, ये है ना? था। हाँ, जो पार्ट उन्होंने शूट नहीं किया ना, वो पार्ट मुझे उसमें लाइक सिद्धार्थ ज्यादा लगा। सो दैट वाज आई थिंक अ वेरी सटल बट अ वेरी अमेजिंग वे टू शो, टू गिव ट्रिब्यूट टू हिज लास्ट प्रोजेक्ट। एंड वो शहनाज का ओपनिंग, मतलब उसने अपना दिल खोल दिया हमारे सामने, तो वो भी मुझे एक साइन लगता है कि कैसे शहनाज का स्टेट ऑफ माइंड है। मुझे लगता है वो शायद लाइंस उसी उसी में खुद ने लिखे हैं अपने दिल से, जो वो फील कर रही है। वो बोलती है जैसे शहर को वीरान कर दिया उसको, मुंबई सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ ही मुंबई था। तो बिकॉज वो कनाडा में भी जाके बोलती है ना, मैं मुंबई को मिस कर रही हूँ। वो फारी के इंटरव्यू में आई थिंक, या लाइव में, पता नहीं, लाइव में उसने बोला था, आई थिंक लाइव में बोला था कि मैं मुंबई मिस कर रही हूँ, मुझे याद आ रही है मुंबई की। तो उसको मुंबई, यस, वो हाँ कनाडा जब पहुंची थी वहां पे जो हाँ, लाइव किया था लाइव में उसने बोला बोला था ना था। उसने, हाँ इंटरव्यू में नहीं बोला था, लाइव में बोला था, करेक्ट करेक्ट। तो तो उसको मुंबई इक्वल टू सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इक्वल टू मुंबई। तो वो जब उसने ये लाइन, मुझे वो याद आ गया जब उसने वो लाइन बोली कि ये शहर वीरान हो गया। उसको वैसी मतलब उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसने हमसे बहुत एक गहरी बात, दिल की बात अपने साथ हमसे शेयर करी है। तो आई थिंक वी शुड ट्रेजर दैट, और वी शुड यू नो मतलब चेरिश दैट, और उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए एज अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी। और उन्होंने आई थिंक मैं एक और चीज मेरे माइंड में था, याद है कैन ने एक बारी ट्वीट किया था 2-3 दिन पहले कि उसको कुछ अनसेटलिंग लग रहा है वो अधूरा नाम जो था, राइट? तो उसने कुछ ट्वीट किया था, फिर उसको बहुत ट्रोल किया गया, तो उसको आई थिंक उसने वो ट्वीट हटा दी अल्टीमेटली। बट मुझे ऐसे लगता है कि शहनाज ने ऑब्वियसली जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो भी उसको करना पड़ा तो उसको करना पड़ा, बिकॉज उन्होंने साइन किया था। बट उसने वो कंप्लीट किया, राइट? उसने, हम ऐसे ही देखेंगे अभी सिडनाज को, सिडनाज को हम ऐसे ही देखेंगे। और शहनाज ने जो उनकी दोनों की जो कमिटमेंट्स थी उसने पूरा किया, और शी showed up, right? Showed up as in showed up and rose to the challenge। और उसने हिम्मत दिखाई, और उसने वो कंप्लीट किया, और अपना दिल खोल के रखा सबके सामने। वैसे हालांकि उसको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने खुद अपने वॉइस में वो चीजें बोली। वो करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज श्रेया ने तो बोल दिया था कि हमने रिकॉर्ड कर चुका है, हमने रिकॉर्डिंग कर दी है। वो तो 3-4 महीने पहले जब भी उसने फारी के साथ इंटरव्यू किया था उसने बोल दिया था। बट ये उसने हमारे साथ ये बात शेयर की है, और फिर वो उसने दोनों को रिप्रेजेंट किया है। ये उनकी जो कमिटमेंट थी उन्होंने पूरा किया है। बिकॉज अगर आपको एक लाइन याद है बिग बॉस में, अम, वो जो स्पाइडर वीक था, और शायद आई एम श्योर ये स्पाइडर वीक सभी लोगों ने देख लिया होगा बारी बारी। एक सीन है जहाँ पे शहनाज और आसिम काउच पे बैठ के बात करते हैं, और सिद्धार्थ को बहुत जेलिसी फील होती है, तो वो कुछ बोलते रहता है उसको कि रोंदड़ रोतड़ी ये वो। तो जब वो लिविंग रूम छोड़ के जाता है, तब वो बोलता है
तू जितना मेरे को देगी मैं उससे ज्यादा दूंगा, सूद समेत दूंगा, ये मेरी आदत है, ये मेरी पुरानी आदत है, ऐसे कुछ बोला था। तो वो किसी का रखता नहीं है, एहसान रखता नहीं है। शहनाज भी वैसी है। तो मुझे कहीं आई डोंट नो व्हाई बट मुझे वो कनेक्ट हुआ कि वो उन्होंने वो कमिटमेंट दिया था सारेगामा को या जिसको भी प्रोड्यूसर जिनको भी। तो वो कमिटमेंट पे वो दे हैड टू कम एंड अभी दे मतलब शहनाज में ही सिद्धार्थ है, तो वो उनको कंप्लीट करना था एज अ कमिटमेंट। अभी जैसे शहनाज हौसला रख के लिए उसके जो भी ओपन जो भी थिंग्स थे, शी वेंट ऑल द वे एंड शी गॉट देम डन। तो ये भी मुझे लगता है कि ये सिद्धार्थ शहनाज दोनों की तरफ से ये शहनाज ने कंप्लीट किया, कि उसने बोला कि मैं किसी का वो नहीं रखता हूँ, मैं सूद समेत दे दूंगा, ये मेरी पुरानी आदत है। तो ये I don't know why I felt like connecting that, and it is a मतलब अ, मुझे वो गाने में सिडनाज दिखे जब शहनाज अकेली भी थी, तब भी सिडनाज दिखे। और जब बीटीएस में भी उसकी जो बीटीएस में जो उसकी जो सिद्धार्थ की जो एनर्जी थी, वो हाँ हम सबको आई एम श्योर आई स्पीक फॉर एवरीबडी हियर। जैसी उसकी एनर्जी थी वो हम उसके अनसीन्स में देखते थे जो शहनाज के साथ थे, जो मन से दिल से जो खुश होता था ना वो, और जब हंसता था, और वो उसके आंखों के कॉर्नर में जो जो लाइंस आती थी, वो मतलब जो अंदर की हंसी जब आंखों तक आती है ना, तो वो वाली हंसी दिख रही थी मेरे को ये सीन्स में। तो आई डोंट नो, आई फेल्ट वेरी इमोशनल, आई फेल्ट लाइक दिस इज द सिडनास, दिस इज व्हाट आई वांट टू रिमेम्बर, एंड दिस इज व्हाट दे गेव अस एज अ गिफ्ट। सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। But yeah, I mean, it was just, this was a gift. This is a gift for us. um, मैं क्या एडवाइस दूंगी लीला जी? हाय लीला जी, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ मैं आपको, शायद आपकी मैंने आपको देखा नहीं। हाय। डोंट गेट इमोशनल राधिका जी। बस आप ये देखिए कि शहनाज जब अपने आप को संभाल के इंटरव्यू शूटिंग सब कुछ कर सकती है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। मैं तो यही सोच के स्ट्रांग फील करता हूँ कि जब हमारी शहनाज स्ट्रांग है, देन व्हाई वी कांट। नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है ये, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है ये, इमोशनल की बात है। स्ट्रॉन्ग तो है ही हम। या उसके लिए हम खड़े हैं हमेशा। लॉट्स ऑफ लव टू राधिका जी। दे आर फॉर ऑलवेज एंड फॉर एवर। मैं तो एक लड़का हूँ, मेरे इमोशंस शायद मैं ना समझ पा रहा हूँ आपके इमोशंस, बट आई talked to so many people, they were crying after listening this song. So या ये मतलब ये वो वाला मैं ऐसे नहीं है कि हम कोई वीक पढ़ रहे हैं, राइट? बिकॉज मुझे लगता है उन्होंने हमारे लिए कितना, हमको कितना दिया है यार, ये दोनों ने कितना दिया है, और अभी भी दे रहे हैं। सिद्धार्थ अभी भी दे रहा है, राइट? 8 हफ्ते हो गए आज। अभी 4:30 बज रहे हैं वेंसडे के। मेरे को वेंसडे शाम दोपहर में बहुत तकलीफ होती है। थर्सडे आ रहा है, 8 हफ्ते हो गए। 8 हफ्ते हो गए, 7 हफ्ते हो गए, बट जो भी जितने भी हफ्ते हो गए, सितंबर 2 को अ, मुझे ये वो वाला है अमन, कि इतना ग्रैटिट्यूड है ना कि ये बंदा अभी भी हमें खुश कर रहा है, हमको दिलासा दे रहा है। आई मीन दिस इज सो ब्यूटिफुल। एंड इट्स लाइक हम बस व्हाट द लीस्ट वी कैन डू इज show them love. Thank you, Shona Mere Sidnaz. Yeah, it's 8 weeks tonight. So ये
ऑफ कोर्स वी आर स्ट्रांग, बिकॉज मैंने आज इतनी लोगों की बजाई है, इतने लोगों को रिपोर्ट किया है ट्विटर पे। कुछ बोला नहीं है, किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं है, बस जाके चुपचाप जाके रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दो, बिकॉज वो नेगेटिविटी नहीं चाहिए। अरे दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, तो वो छोड़ो, बट ये इन्होंने आज जो दिया है उस पे फोकस करो। लाइक व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट, आई नो, लाइक hate stands out more than love, right? Because that's how it is. वो कहते हैं ना कि आप 100 अच्छी चीजें करो और एक बुरी चीज करो, तो जो जो बुरी है वही दिखती है। वैसी चलती है दुनिया, राइट? बट ये लोग इतने अच्छे चीजें कर रहे हैं, तो छोड़ो यार वो लोगों को, उनका दिमाग है, उनकी लाइफ है, वो लोग दैट्स द, वो लोगों को बोलने से शहनाज को कुछ होगा नहीं। आई जस्ट होप एंड प्रे कि वो नहीं है सोशल मीडिया पे, बिकॉज वो देखने में भी गंदा लगता है। बट इतना ये लोगों ने इतना प्यार दिया है हमें, इतना अभी तक दे रहे हैं। सिद्धार्थ अभी तक, लाइक सिद्धार्थ इज कमिंग थ्रू सो मेनी इन सो मेनी वेज। लेट अस चेरिश दैट, उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें याद रखेंगे। um, ये हमने कितने बार बोला है लाइव में कि जहाँ प्यार है वहाँ वहाँ नफरत है। लव हेट इज इज अ वेरी बिटर ट्रूथ। जो है वो है, बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी एनर्जीज पे फोकस करेंगे। और जैसे हम हैं वैसी हमारी सोच होगी, जैसे हमारी सोच होगी वैसे हमारे एक्शंस होंगे, वैसे हमारे एक्शंस होंगे वैसे उसके रिपरकेशंस होंगे। सो कोई ज्ञान वाली बात की बात नहीं है, बट मैं ऐसी बोल रही हूँ कि यस इट इज हार्ड नॉट टू इग्नोर दैट, बिकॉज हमें लगता है ओ शहनाज ने क्या किया, दैट शी डिजर्व्स दिस। मुझे भी लगता है कि सिद्धार्थ एंड शहनाज डोंट डिजर्व दिस, बट वो मेरी थॉट है। अभी मैं वो थॉट से मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ। यू नो इट्स लाइक हिटिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल। हम ही को चोट लगेगी और हमारे माथे से ही खून निकलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। इजियर सेड देन डन, आई नो। दुखता है, बट वो जो एनर्जीज हैं आपकी, जो जो वो जो भी एग्रेशन है वो पूरा प्रेयर में डाल दो। शहनाज को बहुत सारा प्यार भेजो, बहुत सारा सपोर्ट करो। और सोशल मीडिया पे हम लोग भी रिपोर्ट कर सकते हैं, हमें एक्सेस दिया है ये पूरे सॉफ्टवेयर्स ने, कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रिपोर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी इंडिया में साइबर सेल्स हैं उनको भी टैग करके रिपोर्ट कर सकते हो आप। ये सब हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में है वो करेंगे। उनकी सोच तो हम नहीं बदल सकते, और हम वी कैन नॉट चेंज एनीबॉडी, बट वी कैन focus and channel our thoughts differently, right? And in a positive way. And Shehnaz needs that, right? Shehnaz needs that. uh, चार लोग अगर वहां पे चीखे मार के कुछ बोल रहे हैं, तो हम उनको चुप कराएंगे कि शहनाज को अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज के उसको अच्छा अच्छा फील करवाएंगे, राइट? तो उसका ध्यान उस अच्छे अच्छे चीजों पे जाएगा, उस पे नहीं जाएगा कि हाँ, अगर हम सारे वहां पे गए तो उसके पास कोई नहीं होगा, है ना? तो हमें जस्ट बी विथ हर, सराउंड हर, उसको ऐसे एक बबल रैप में हम सब रैप कर सकते हैं, वर्चुअली। और उसको ये सबसे दूर रख सकते हैं। उसको उसके लिए प्रेयर्स भेजो, सिद्धार्थ के लिए प्रेयर्स भेजो। वो आई एम श्योर वहां पे ये सब देख के हेल्पलेस फील कर रहा होगा, तो हम लेट्स represent him and just shower a lot of love for Shahnaz. So yeah, that's what I think या about all that जो आपने चल रहा है। सही कहा राधिका जी, उनको जवाब देके कोई फायदा नहीं है, जस्ट रिपोर्ट एंड ब्लॉक, सिंपल। हाँ, और मुझे वो साइबर सेल के वो हैंडल्स नहीं पता इंडिया में क्या है, बट जो भी जिनको पता है उनको आप, अगर आप हो ट्विटर पे, तो प्लीज उनको टैग करके कर दो यार। और हम क्या कर सकते हैं? सो
तो अगर अगर सिद्धार्थ होता तो आधे लोग तो कुछ बोल नहीं पाते, बट अभी वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी असलियत दिखा रहे हैं। जैसे बिग बॉस 13 में सारे कंटेस्टेंट्स ने बोला है, दिखाइए अपनी असलियत, अभी ये लोग भी दिखा रहे हैं। मतलब उस तरफ से भी, इस तरफ से, हर जगह। आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी नेम्स, कोई फैंडम का नाम नहीं लूंगी, बिकॉज ये फैंडम के लोग नहीं है। अगर आप फैन होते हो तो आप प्यार करते हो किसी से, और अगर आप प्यार करते हो तो किसी के लिए ह्यूमैनिटी लेवल पे आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे। तो ये मैं किसी को एंगेजमेंट नहीं दूंगी, किसी को, दे आर नॉट वर्थ माई टाइम। बट hate has no face, hate has no fandom, hate has no religion, hate has no gender. Hate is hate, in whatever context. So just take it out of your life. And but yeah, just focus on शहनाज। ये गाना इतना ब्यूटीफुल है, हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। और और वो, मतलब शहनाज का वो जो वर्ड्स उसने जो बोले हैं, और रियली रियली ब्यूटीफुल। एंड मतलब उसके आंखों में दिखता है वो, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, बट वो करी है, जैसे हमने हौसला रख के जो इंटरव्यूज थे उसमें भी देखा है। बट वो करी है, शी शोइंग अप, she continues to be an inspiration, and she continues to inspire all of us every day, every minute of the day. मतलब यार, हमें कोई कोई भी कुछ भी दिन में कोई कुछ बोल देता है, हमको इतना बुरा लगता है, और हम उसके बारे में सोचते हैं ये तो इतना वॉल्यूम में हो रहा है, बट फिर भी वो बस अपने अपनी दुनिया में है। उसको उसको just let her heal and let us heal. We also, I have to heal, I still have to heal. मैं अभी भी जाती हूँ एक जोन में कि सिद्धार्थ के बारे में सोच के। So let us focus on us, let us focus on Siddharth, let us focus on Shehnaz, their family. अच्छे अच्छे prayers भेजो, और ये सॉन्ग को स्ट्रीम करो। ये स्ट्रॉन्ग सॉन्ग को स्ट्रीम करना है हमें। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज हाउ वी शो सपोर्ट। वो जो अधूरा चेंज हुआ हैबिट नाम आ गया, ये भी ये भी एक मुझे लगता है कि सिद्धार्थ कुछ कर रहा है वहां पे, किसी का रेनबो बना रहा है, कल मैंने बोला था ये। बट ये हमारा, देयर इज पावर इन नंबर्स। सो और अच्छाई जब आती है ना तो बहुत सबको अच्छा लगता है। अच्छाई किसको अच्छी नहीं लगती है? तो सारेगामा को भी दिखाओ कि हम कितना प्यार करते हैं शहनाज और सिद्धार्थ को। जैसे हमने हौसला रख को सपोर्ट किया, हम इसे भी वैसे ही सपोर्ट करेंगे, और ज्यादा करना, बिकॉज दिस इज सिडनाज का ये, या दिस इज द लास्ट प्रोजेक्ट, राइट? यस, सो इसको सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाओ इस पे। अभी ट्रेंडिंग में भी आ गया है सॉन्ग, तो सभी को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अराउंड 50 के कमेंट्स भी हो गए हैं, एंड 500 के लाइक्स भी हो गए हैं, और 3 मिलियन व्यूज भी हो गए हैं रात 1 बजे तक। तो बहुत ही अच्छा कर रहा है अभी तो। प्लीज हेटर्स पे ध्यान मत दो, बस सॉन्ग सुनो बस। एग्जैक्टली exactly. जैसे हम बिग बॉस 13 के दौरान, जब हमें एपिसोड में कुछ खटकता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, या कलर्स एक गंदा वाला प्रोमो डाल देता था, तो हम वापस जाके ओल्ड अनसीन्स नहीं देखते थे कि नहीं नहीं चलो यार अभी थोड़ा अनसीन देखते हैं, मुझे थोड़ा अच्छा फील होना है। वैसा है ये गाना। दिस इज दैट अनसीन दैट जो ये लोग पंगे ले रहे हैं एक दूसरे के साथ। शुक्ला जी अपने नारियल पानी में खुश हैं, अपने चप्पल में खुश हैं। तो ये सब, these are all such good things they have given us, so let's treat it as that। कुछ भी आपको, कैसे भी आपको उसको सोचना है, मैं बस अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। बट it's beautiful, so enjoy it। मुझे तो गाना बहुत अच्छा लगा। बहुत ही लाइक कैची ट्यून है, बट वेरी कैची।
आप भी सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप सभी को सॉन्ग कैसा लगा। आप भी सभी लोग अपने रिव्यूज दीजिए सॉन्ग को लेके। आपका फेवरेट मोमेंट क्या है सॉन्ग में, जरूर सभी लोग कमेंट जरूर करना। ओके। सिड क्या अमेजिंग लग रहा है। वाह। हाँ, वो गोवा ट्रिप में पता नहीं क्या दोनों में एक अलग ही ग्लो था ना अमन, उनके पिक्चर्स भी जो आ रही थी, वो जो उनका क्लब में उन्होंने जो मस्ती की, आ, वो जो शैंपेन की बोतल खोली, ये सब मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन। हाँ बहुत ही ग्लो कर रहे थे दोनों, वो स्पेशली वो ट्रिप में। बट या हाँ, बोथ आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही ऐसे हैप्पी और कंटेंट और हाँ, वेरी वेरी नाइस। हाँ सोनी जी, आई एग्री, लुकिंग ब्यूटीफुल एंड क्यूट। हाय कंवल जी, मैंने आपका मैसेज पहले पढ़ा था, मैं फ्लो में बात कर रही थी, सो हाय, होप यू वेल। या और किसी को ऐड होना है, अपने फीलिंग्स शेयर करना है तो प्लीज आइए, मैंने बोल दिया जो मेरे मन में था। या गाइस, राधिका जी की रिव्यू सॉन्ग पे आपको कैसी लगी? क्या आप भी उनकी सेम फीलिंग रखते हैं उनकी तरह? तो कमेंट में जरूर अपना भी फीलिंग्स पोस्ट करना। क्या गजब का गोवा ट्रिप था हमारे सिडनास का। या या वो मतलब वो क्लब वाला, और वो वर्कआउट करते समय लोग बाहर वेट कर रहे हैं इसका, अ, वो आई थिंक सिद्धार्थ रन के लिए निकल रहा था, सो काफी सिन्हास फैंस को मिलने का मौका मिला था। हाँ और उस टाइम मैंने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया था जो सिन्हास फैंस मिले थे, हाँ मुझे आज भी याद है। और सारे इंटरव्यू हमारे चैनल पे हैं, आप लोग सुन सकते हो। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक के लाइव, अच्छा, उसमें सारे इंटरव्यूज अवेलेबल हैं। ओके यार, मैं सुनूंगी। या अम, काफी लोग मुझे अब भी याद है। एक हम्म। जैज करके लड़की थी, वो मिली थी सिडना से होटल के अंदर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। एक हाँ। दीपिका जी थी, वो मिली थी बीच पे ओह। सिडनास से। ओह वाओ। उस 31 दिसंबर की रात थी। और सिद्धार्थ उस पे वो स्विंग, वो समुद्र के किनारे क्या होते हैं जो लेट जाते हैं, तो लेटने वाले। लाइक लाउंज चेयर्स, हाँ, जो एक बीच पे चेयर्स सिद्धार्थ होते और हैं। एक शहनाज। हाँ हाँ, हाँ वहां पे दोनों थे, सिद्धार्थ हाँ। शहनाज। ओके। वो वहीं पे मिले थे उनसे। हम्म। सारी मेमोरीज हमारे पास सेव हैं गाइस सिडनास की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या और वो मतलब क्लब में भी जितने भी वो जो रियाज था ना, वो बंदा जो बीच में था इनके खड़ा हुआ ऊपर हाँ, टेबल के ऊपर। सिद्धार्थ ने रियाज को बीच में खड़ा कर लिया था और पार्ट में हाँ। समझ में नहीं आया क्यों। यार सना है तो तुम रियाज को क्यों खड़ा कर रहे हो बीच में? उस टाइम हम बहुत बातें करते थे कि सिद्धार्थ हर वक्त बचने की कोशिश करते थे। हाँ, बट फिर भी उसने शहनाज को कस के पकड़ के रखा था, बिकॉज शहनाज आगे की तरफ थी, बहुत भीड़ थी, उसको लगा कि वो गिर जाएगी, और कस के पकड़ के रखा था उसको। और मतलब और ये अपना कुछ लेके एक टॉर्च, वो जो नहीं होता है वो नियॉन का वो जो टॉर्च होता है रात, जो जो क्लब्स में यूज करते हैं, वो लेके, वी कॉल इट अ ग्लो स्टिक, पता नहीं इंडिया में क्या बोलते हैं, बट वो लेके जो घूम रही थी, इसको डर लग रहा था कि ये गिर न जाए, तो उसका ध्यान, वो बातें तो कर रहा था लेकिन ध्यान पूरा इसी की तरफ था। दैट वाज सो सो क्यूट। लेकिन तब वहां पे मुझे वो एक औसम लगा कि ही वॉजंट शाय, मतलब वहाँ, और वो भी जहाँ पे वो शैम्पेन का खोलती है तो वो बोलती है नहीं नहीं तू खोल, एंड देन शी एंड्स अप ओपनिंग द शैम्पेन बॉटल। सो बहुत ही अच्छे 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 मेमोरीज है गोवा के। और उनका एयरपोर्ट लुक वाज ऑब्वियसली
फैंटास्टिक। और गोवा में एक पिक्चर डाली थी शहनाज ने बीच पे, वो सिद्धार्थ ने लाइक की थी। सिद्धार्थ बहुत कम लाइक करता था, उसकी जो पर्सनल पिक्चर्स होती थी वो बहुत कम लाइक करता था, लेकिन ये वाली उसने लाइक करी। सो दैट वाज रियली स्पेशल। वाओ, वो एक जिसमें वाइट पहनी हुई थी शहनाज। फ्लोरल, हाँ उसने फ्लोरल ब्लाउज और वाइट शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो आई थिंक उसका नो मेकअप लुक था। वो या उसने लाइक किया हुआ था, हाँ। सो ओह रियली लीला जी, अच्छा मिसेस शुक्ला बुलाया था। हाँ वो अनाउंस करता है ना, आई थिंक द डीजे अनाउंसेस, या मिसेस शुक्ला को वो शैंपेन बॉटल देता है। आई थिंक इज दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जो क्लब में होता है। आई थिंक सो, मैंने वो देखा था वीडियो, और किसी ने बोला था कि उन्होंने सुना। और पूरी टीम ही तो थी, कैन वगैरह शोना शोना पे डांस कर रहे थे, और कोई पंजाबी गाने पे, बट पूरा टाइम शी वॉज ईदर बिहाइंड हिम और नेक्स्ट टू हिम। वो अकेली मेरे को दिखी नहीं, बस एक बार दिखी, केन के साथ थी, लेकिन ही वॉज व्हाट 2 feet अवे फ्रॉम हर। तो वो तो या नीरा जी, शी वाज लुकिंग स्टनिंग। या द गाय हु, यस लीला जी एग्जैक्टली, द गाय हु इज गिविंग शैंपेन, मुझे लगता है वो इधर वो क्लब का ओनर होएगा या कुछ तो होएगा, बिकॉज उन्होंने अनाउंस भी किया था कि वी हैव सिद्धार्थ एंड शहनाज इन द हाउस, ऐसे करके वो डीजे ने अनाउंस किया था। और ये शैंपेन बॉटल उसको पास कर रहा था, मुझे याद है वो वीडियोस। एक एक चीज याद रहती है ना इनकी, अमन, हर एक चीज याद रहती है। पढ़ाई याद अब नहीं होती देखो थी ना, बचपन में, लेकिन मैंने मैंने वो लाइव किए थे हाँ आज से 8 महीने पहले टेन हो गया। मंथ्स हाँ 8-9 महीने दस हो महीने गए, हो गए, हाँ। हो गए। अब देखो लाइव करने का क्या है, हमारी सारी मेमोरी सेव होती जा रही हाँ हैं। कितनी ब्यूटीफुली। वीडियोस कहाँ मिलेंगी, देख, अरे पूरा है यार, इंस्टाग्राम पे देख लो, मिल जाएंगी। हम्म, बशीरा टीएम के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। अगर हाँ लाइव सुन रहे हैं तो लाइव के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पे सुन लेना, सारी मेमोरीज सेव है हमारी सिन्नास की। हाँ। और या शोना मेरे से नाजिया, मतलब शुक्ला जी छू, बिकॉज उसको पता है ना क्या होता है, मतलब क्लब्स में बहुत कुछ होता है, यूर इन द डार्क, एवरीवन इज ड्रंक डांसिंग, सब मस्ती में है। तो वो अ, और इवन आप लोगों को याद हो, एक किसी ने स्टोरी या कुछ तो डाला था, एक वीडियो आ गया था इंस्टा पे, वो क्लब के बाहर, आई थिंक वो लोग इधर क्लब को जा रहे थे या अ, ओ बसीरत, बसीरत जी, बुश, अच्छा बसीरत जी उनका नाम बोल रही है। क्लब को जा रहे थे या क्लब से वापस आ रहे थे, वो दोनों में बहुत डिस्टेंस था, लेकिन लाइक सिद्धार्थ मुड़ मुड़ के देख रहा था कि वो आ रही है, उसका आई थिंक वो पीछे मुड़ के देखना वो सच अ रिफ्लेक्स, राइट, वो मतलब एक एक रिफ्लेक्स ही था, वो हमेशा पीछे मुड़ के देखता था, ये कहाँ रह गई, इसको किसी ने पिक्चर के लिए बुला लिया। वो एयरपोर्ट पे भी वही होता था, पीछे मुड़ मुड़ के देखता था। बट even coming to the club, okay, हाँ they were coming to the club, okay, yeah I remember that video, किसी ने डाली हुई थी। या दे गेव अस सो मच, ये 2 सालों में कितना दिया है यार, कितना दिया है, पूरी जिंदगी भर हम उसको याद करके यू नो याद कर सकते हैं। बहुत बहुत दिया है, तो हमारा इतना वेरी तो ट्रू। बनता है, इतना तो बनता है उनको, उतना ही उससे ज्यादा प्यार दो। um, so yeah, Goa trip was fun। या वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप, हाँ पंजाब ट्रिप, गोवा ट्रिप। ओ मैन, जब इनके पिक्चर्स आने बंद हो गए ना, टीम भी आ गई थी, तो सब लोग अभी पूछ रहे थे, अमन को पता होएगा, वो लोग निकले हैं वहां से, ड्राइव करके आ रहे हैं, फ्लाई करके आ रहे हैं। कितने स्पेकुलेशन से, लाइक न्यू ईयर कहाँ पे मना रहे हैं। एक था वीडियो याद है आपको अमन, जहाँ पे सिर्फ सिद्धार्थ दिखा था, ये टीम के साथ, कौन सी टीम है वो, देसी म्यूजिक फैक्ट्री वाली टीम,
उनके साथ दिखा था, गाड़ियों के पास, कोई कार्स के पास, वो नीचे उतर के किसी से मिलने जा रहा था। तो हमको लगा हाँ अभी शहनाज भी आएगी, लेकिन शहनाज नहीं, वो एक येलो टी शर्ट में था, मुझे याद है। और फिर वो एक शैक में भी पिक्चर्स निकाले थे ना, एक किसी का हनीमून था, एक हनीमून कपल ने अपने टेबल से निकाले थे पिक्चर्स, या है ना। अरे हाँ, और एक उन्होंने शैक। तो हाँ। ये भी कहा था जब शहनाज ने उनसे कि इसको पतली लड़कियां पसंद हैं। और रियली शहनाज ने कहा था? सिर्फ गोवा शहनाज ही ट्रिप कह पे। सकती है। अ, अच्छा, 36 hours दे वेंट अंडरग्राउंड आफ्टर पार्टी। हाँ, दिखे ही नहीं, कुछ खबर नहीं। कोई कोई कह रहा था कि ये शैक पे आएंगे, ये बीच पे आएंगे, सब वो बीच की फोटोज निकाल रहे हैं लोग, फैंस वहां पे पहुंच गए, लेकिन ये लोग आए नहीं उधर। यार, बिग बॉस 13 के मास्टरमाइंड्स हैं ये, ऐसे बीच बीच में थोड़ी आ जाएंगे, ऐसे नहीं फंसने वाले ये दोनों, तो उनको पता था। बट वो शैक के पिक्चर्स भी अच्छे थे, जो आई थिंक ओनर के साथ खिंचवाए थे, या एक एक जो ना, आई थिंक डायरेक्टर भी था, है ना, गाने का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, कुछ तो था। बट वो भी पिक्चर्स अच्छे थे, जहाँ पे सिद्धार्थ ने एक वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी, वेलकम 2021, वो लाइक पीनट्स की पिक्चर का फोटो था, या वो था जो भी, लाइक प्रिंट था, लाइक पीनट्स प्रिंट था वो भी अच्छे थे उसके पिक्चर्स, वहां पे भी वो लाइक कोऑर्डिनेटेड थे, उसकी वाइट शर्ट थी और ब्लैक था प्रिंट, और शहनाज ने ब्लैक ब्लाउज और वाइट शॉर्ट्स पहने थे। वो हमेशा कोऑर्डिनेट करते थे, कलर कोऑर्डिनेट। आई थिंक ये पूरा शहनाज का जुगाड़ लगता है मेरे को, कि वो हमेशा कलर कोऑर्डिनेटेड रहते थे। इवन देयर डियर 2021, हाँ डियर 2021 ऐसे था वो। एयरपोर्ट के लुक्स भी इनके कोऑर्डिनेटेड थे, और वाज नाइस, गुड गुड गुड। एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल। हम्म। क्या दिन थे। क्या दिन थे, क्या यादें हैं, अमेजिंग। सो अच्छा है। बशीरत जी कह रही हैं हम्म। सिडनास तो क्रश थे ही, बट इस लाइव को ज्वाइन करने के बाद आप लोग भी क्रश बन गए हो मेरे। आ, माय गॉड, सो स्वीट ऑफ यू बशीरत जी, इतना प्यार देने के लिए हमारे लाइव को। ऐसे ही हम लाइव अपना कंटिन्यू रखेंगे, आप लोगों का ऐसा प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। सबको क्या अच्छा लगा लाइक गाने में? अमन, यूट्यूब लाइव में क्या क्या बातें हुई थी? आज यूट्यूब लाइव में तो बहुत ही अच्छा हुआ, एंड अराउंड 600 प्लस लोगों ने ज्वाइन किया आज यूट्यूब लाइव। तो बहुत खुशी हुई, सारे सिडनास फैंस आए थे, खुश थे बहुत। अच्छा, गुड। दैट्स वेरी गुड। अमेजिंग, हम्म। and we talked only positive things। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइफ टाइम तक लाइव करना अमन। ओ कवल माय जी गॉड, कह रही है, आई एम वाचिंग मूवी नाउ। ओके। कवल जी क्या फिर से बात देख है, रहे हो? सेकंड टाइम हौसला रख देखने गई हैं। तो आप लोगों को एक और बात बता दूं, अपडेट दे दूं, हौसला रख की एडवांस बुकिंग मुंबई में स्टार्ट हो गई है। आपके जो भी लोग रहते हैं मुंबई में उनको जरूर बोलना, मूवी देखने जाने के लिए मुंबई में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, मूवी ने 5 दिन में अराउंड 24 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम्म। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कवल जी सेकंड टाइम देखने जा रही हैं, गाइज आप भी कोशिश करो सेकंड टाइम जाने की। मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ फिर दोबारा दिल्ली जाने की। So,
राधिका जी भी हैं, वो भी सोचेंगे। जस्सी जी है लाइव पे, उनको बोलना था उनके लिए, उनके बर्थडे के लिए स्पेशल गिफ्ट रिलीज कर दिया भाई, सारे गामा वालों ने गाना ही रिलीज कर दिया। या जस्सी जी इमोशनल हो गई, उनके बर्थडे ओ पे हाँ, सॉन्ग आया है। उनको रिक्वेस्ट भेजा तो था मैंने। उनके ना इस टाइम पे कॉल्स बहुत आते हैं, राइट, कॉल्स पे रहती हैं बेचारी। या हम्म वर्किंग है ना, हम्म, दैट्स व्हाई। हाँ, सो अमन इस बार मुंबई आओ, वाओ, किसी ने तो कहा मुंबई से नौता आया है भैया। बम्बई अमन में इस तो बार बहुत मुंबई आओ। लोग हैं भाई, आप लोग जाओ, आप जाओ ना अमन, बॉम्बे चले जाओ। सो गाइस, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मुंबई आने के लिए, तो आई एम गोइंग मुंबई। सो मैं देखता हूँ कैसा रेस्पॉन्स आता है मुंबई वालों की तरफ से। दिल्ली वालों ने तो अच्छा रेस्पॉन्स दिया, अब मुंबई वालों की तरफ से देखते हैं। कमल जी कह रही है प्लीज कम विथ मी वॉच मूवी। ओ माय गॉड, कंवल जी यूएसए बुला रही हैं वो तो। अच्छा, कमल जी कहाँ रहती है? मेरे को लगा वो कनाडा में रहती है। कहाँ रहती है कमल जी? नो, यूएसए कैलिफोर्निया में रहती हैं वो। अच्छा, कैलिफोर्निया में रहती है, ओके ओके। देखो कितने लोग आपको दैट्स बुला रहे हैं, अमेजिंग। अमन, कितने लोग बुला रहे हैं आपको, बॉम्बे चले जाओ। हिमानी जी कह रही हैं अमन प्लीज कम टू मुंबई। ओके हिमानी जी, वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो। हाय नीलिमा जी, नीलिमा जी भी हैं नहीं, आज, नीलम, स्नेहा जी भी। नीलम जी, नीलम जी है। या जी, इतने बड़े दिनों बाद। नीलम आ जाओ, लाइव पे आ ओह जाओ, बहुत माय दिन हो गए गॉड। आपके आवाज सुन के। प्रीति टर्न टू होस्ट इन मुंबई। हाँ, प्रीति जी सविता तो जी भाई, के, हाँ। सविता जी कह रही कैलिफोर्निया आओ कभी अमन। अमन बोलेगा कैलिफोर्निया की जब लेगा ना फ्लाइट, तो बोलेगा गोल्डन गेट पे ही छोड़ दो मेरे को वहां पे। वो एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचेगा। अ, पाकिस्तान, आई थिंक ये ना amazon प्राइम की मूवी है। तो प्राइम पे पक्का रिलीज होएगी ये, amazon प्राइम पे। आई थिंक 1 महीने बाद कुछ होता है ना, रिलीज के 1 महीने बाद होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। अभी तो थिएटर्स खुल गए हैं, तो शायद थोड़ा देर से करेंगे ओटीटी पे, बट आ जाएगा ओटीटी पे, तब देख लेना, अभी क्या कर सकते हैं। आई थिंक बांग्लादेश में भी नहीं हो रही है ना रिलीज थिएटर्स में। नहीं नहीं नहीं, हम्म बाहर की बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान यहाँ रिलीज नहीं हुई है, हौसला रख। हम्म, सो या, स्नेहा जी आई है। स्नेहा जी यार, हम लोग मूवी के बारे में, सॉरी, गाने के बारे में बात कर रहे थे, और उनकी गोवा या, ट्रिप की मेमोरीज को याद कर रहे थे। अम, बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी। अगर गाइज आप लोगों को हमारा ये लाइव पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी गोवा वाली मेमोरीज की बातें सुन के कैसी लगी। बाकी वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने जो डेट्स बताई हैं, 25 दिसंबर से 10 जी जनवरी तक। Z5 भी प्रमोट कर रहा है, अच्छा। शोना मेरे सिडनाज में, यहाँ पे जब गई थी ना थिएटर में, तो फर्स्ट उनका जैसे वो आया था, स्टार्ट हुआ था ना, क्रेडिट्स, वहां पे दे हैड amazon प्राइम, Z5 नहीं था। तो शायद यहाँ पे Z5 नहीं होता है ना, हमारे यहाँ Z5 नहीं है। तो ओके, अ, कौन ज्वाइन हुआ है अभी? हमारे हमारे साथ नीलम जी ज्वाइन हुई हैं। हेलो नीलम जी। हॅलो अमन. हाय हॅलो नीलम, राधिका. हाय नीलम, काय म्हणतेस, कशी आहेस? माझा आवाज येतोय? हाँ, ये तो है, हा हा हम हा. सुन सकते हैं काय आपको। म्हणतेस? या माझा बाकी। माझा हम अमन को मराठी सिखा अ, देंगे। अ, अमन को तंग करने के लिए आ गई मैं. हाँ। नीलम जी, आप इतने दिनों बाद कैसे, कहाँ गायब थी? मैं सुनती हूँ अमन, मैं रहती हूँ लाइव में, रात के लाइव में कम रहती हूँ,
लेकिन मैं यूट्यूब पे तो सुन लेती हूँ। आज आपने हमारा यूट्यूब लाइव सुना? आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी ज्यादा हैबिट सॉन्ग सुनने के बाद, तो मैं थोड़ा दिल बहुत ये हो रहा था, ऐसे मतलब या इसीलिए भारी मैंने हो आज गया लाइव था। भी नहीं डाला था। आज लोग इमोशनल थे तो मैंने 20 अक्टूबर हाँ, का लाइव नहीं डाला। मैंने कही आज लोगों को थोड़ा इमोशनल है तो मैंने नहीं डाला आज लाइव। लेकिन अच्छा। या उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है, राधिका जी आप बोलो। हाँ हाँ, एको भी आ रहा है ना? एको भी आ रही है आवाज। ओहो। सोनम जी कह रही है, हाँ मैंने ये सोनम जी आप शायद इसी एरिया से हो ना? हाँ, यहाँ पे रीगल रीगल में रिलीज हुई है मेडलॉक मेडलॉक ब्रिज, जो जॉन्स क्रीक में है। वहां पे मैंने देखी, एक ही थिएटर में हुई है यहाँ पे। और कहीं है भी नहीं। तो वो मेरे एकदम करीब है, मेरे घर के करीब, जहाँ पे हमेशा इंडियन मूवीज लगती हैं ज्यादा करके। तो मैं वहीं पे जाती हूँ। हाँ लीला जी, प्राइम पे था, करेक्ट। प्राइम पे ही आएगी आई थिंक। एटलीस्ट इंडिया में शायद जी5 और प्राइम पे दोनों पे आएगी। यहाँ पे जी5 नहीं है, तो आई थिंक इसीलिए प्राइम पे करेंगे, बिकॉज दे हैव टू पार्टनर विद वन ग्लोबल ओटीटी, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या प्राइम हो गया। और जो इंडिया के हैं, जी5 और बहुत सारे चैनल्स हैं ना अमन, इंडिया में ओटीटी के बहुत सारे हैं। या गाइस वेट करो, जो भी टीम हाँ करेगी पोस्ट हम आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि आप जिस पे चाहोगे आपकी मर्जी से तो नहीं आएगी। जो ज्यादा पैसे देगा, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसी को पास हाँ, जाएगी। आपकी मर्जी से नहीं आएगी, वो अच्छा लगा। सही है, बात तो सही है। ठीक है, तो बस वेट करो, हौसला रख के टीम जो भी पोस्ट करेगी हम आपको अपडेट कर देंगे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी। ठीक है, डोंट वरी। We all our three fandom are emotional today. Yes, सविता जी, बट हम सब साथ हैं इस घड़ी में और हमेशा साथ रहेंगे। One day at a time, as Radhika जी said. वन डे एट अ टाइम, दैट्स ऑल। हमारे पास सिर्फ आज है, सिर्फ आज। सच में राधिका जी आप ये देखिए, हम्म 2 सितंबर, हम्म। उस वहां से हमने स्टार्ट किया था वन डे एट ए टाइम, वन डे हाँ एट ए जी, टाइम, और आज क्या हो गई, 21 अक्टूबर। एग्जैक्टली। आठ दिन हफ्ते पता हो ही गए नहीं हैं, चल रहे। 8 हफ्ते। कोई वो नहीं है, ऐसे लग रहा था सितंबर 2 को सब कुछ खत्म हो गया है ना। मुझे याद है आपके वर्ड्स, मैं वो दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मुझे याद है सब खुद का भी याद है, मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या बोला था। बट आ गए ना हम, हमने 8 हफ्ते निकाले ना, ऐसे ही निकालेंगे वन डे एट ए टाइम, और पॉजिटिवली निकालेंगे, है ना, पॉजिटिविटी के साथ, ऐसे ही। अभी अमन, शुरू करना है, क्या करना है? आपको कुछ और बातें करनी है? यस, यस राधिका जी, एपिसोड 13 तक हमारे बिग बॉस 13 के रिव्यू हो चुके थे हम्म। और वो रिव्यूज काफी पसंद आए लोगों को, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा से हम लौटें। अब तो हौसला रख रिलीज हो गई, हैबिट भी रिलीज हो गया, तो दिस इज राइट टाइम, वी कैन स्टार्ट अवर रिकॉर्डिंग। ओके, बढ़िया। हमने भी अच्छा वीकेंड अमन, फिर स्टार्ट मैं लीव करना था। करती हूँ, आई लिसन, ठीक है? नो नो अनु बी देयर, ओके, आपके इनपुट्स की भी जरूरत होगी इफ यू हैव टाइम। हाँ या आई हैव टाइम, बट मेरे इनपुट की जरूरत नहीं होगी। बट आई बी ऑन म्यूट, कोई बात नहीं। या सो आप कर सकती हैं राधिका जी एंड स्नेहा जी स्टार्ट। राधिका, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अनुज, अनसीन अनदेखा ना? या अनसीन, अच्छा, बिकॉज वो फिश वाले टास्क के दिन बहुत अनसीन्स हैं, बहुत भंडार है। फिर हम वीकेंड वाले अनसीन्स बात करेंगे, फिर हम ठीक है, सैटरडे वीकेंड वीकेंड के का बाद बात। पे आएंगे। दैट्स व्हाट आई वाज चलेगा, थिंकिंग। हाँ, हाँ फिर कल चलेगा, हम संडे का पिकअप कर सकते हैं अगर ये ज्यादा लंबा खींच गया तो। ठीक है चलेगा। अम, ठीक है। आप अपना पूरा कर लीजिए राधिका जी एंड स्नेहा जी, हम कोई जल्दबाजी नहीं।
अमन का आपको बस चले वो सो जाएगा और हमको लगवा देगा काम पे। नहीं नहीं, कहने का मतलब है आप पूरा वक्त ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलेगा। चलो फिर राधिका, विच कौन सा ओके, अनसीन से स्टार्ट करना है बोलो। वो फ्राइडे वाले अनसीन से शुरू करते हैं बिकॉज फ्राइडे वाले अनसीन्स बहुत थे। एक तो अम, एक मुझे याद है बिकॉज मेरे पास सारे अनसीन्स हैं, मैंने डाउनलोड किए हैं। Hey, I सो should learn how to download. आई हैव इट ऑन माई आईपैड। Oh. एपिसोड्स नहीं है बट अनसीन्स है। सो ओके, तो ये एक अनसीन होता है। क्या कहते हैं, ये पूरे नॉमिनेशंस की बातें हो रही हैं कि कौन जाएगा इस वीकेंड में। तो डे, फीफी और शहनाज और सिद्धार्थ काउच पे बैठे हैं, वो साइड वाले, और आसिम दूसरे वाले काउच पे बैठा है, लाइक जो जो डाइनिंग टेबल के पीछे रखे होते हैं। और क्या कहते हैं, डे आके बातें कर रहा है कि अगर ये जाएगी, मुझे लगता है ये जाएगी, और हाँ, उसको ऐसे डरा रहे हैं सब लोग। तो फिर सिद्धार्थ सिद्धार्थ की शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है। ही इज लाइक, ओ माय गॉड, अगर ये ओ जाएगी तो बाय मेरे बहुत जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी बहुत प्रॉब्लम हो गई। नहीं, बट वो प्रॉब्लम की नहीं, वो एक्चुअली ही इज गोइंग टू मिस हर, बट वो, अरे फिर मेरी हेल्प कौन करेगा भाजी काटने में, उसको वो, दैट इज हिज कवर अप, दैट होल या भाजी काटना वाज कवर अप। सो आई थिंक, अगेन, मुझे लगता है वैसे। तो फिर डे बोलता है, अरे ये आसिम की भी हेल्प कर देती है, ये जाके बाथरूम भी साफ कर देती है, ये फिर कैसे होगा सब कुछ। तो मतलब उससे पता चलता है कि ये सबकी हेल्प करती थी पहले से ही, मतलब शी हाँ वाज सो स्वीट एंड और सब, मतलब वो फनी था बट ऑल्सो क्यूट था, बिकॉज आई थिंक सिद्धार्थ इज ट्राइंग टू मेक पीस कि शी इज नॉमिनेटेड, बट उसको आई थिंक कॉन्फिडेंस था वो नहीं जाएगी, बट उसको डर भी था आई थिंक इन हाँ बोथ दिस थिंग। और आई थिंक ये ये उसमें था क्या स्नेहा, ये शादी इम्पोर्टेंट नहीं है वाला, या हाँ, टेरर टास्क सेम के सेम बाद? सेम शादी काउच पे। इम्पोर्टेंट वाला ये इसी में था ना? हाँ, हाँ जब या दैट वाज अनदर, बिकॉज वो फीफी अपनी शादी के बारे में बोलता है ऐसे कुछ, तो कि ये बोलता हाँ है कि मेरा मालूम है, मेरे को शादी इम्पोर्टेंट है। वो हमने कितने बार देखा है, कितने उसके वीएम्स बने, भगवान, अम, कि उसको शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है वो डिपेंड करता है। या सो वो, और शहनाज बड़े ध्यान से सुनती है, वैसे तो उसका अटेंशन भटकता है, बट ये बहुत ध्यान से सुन रही थी। आई थिंक वो जो भी, मतलब ये नहीं, जो भी सिद्धार्थ बोलता था सिद्धार्थ बहुत बोलता ध्यान है वो से सुनती थी वो। शी इज अ गुड लिसनर फॉर हिम ओनली। लिसनर फॉर हिम ओनली, बिकॉज हाँ बाकियों को बोलती थी आई एम नॉट अ गुड लिसनर। तो चीज लाइक, मुझे अपनी बातें मत बताओ। So, फिर वो, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, दिलजीत और सिद्धार्थ उसके वो काउच पे एक और बेड। कॉन्वर्सेशन है विथ हाँ रिगार्ड्स टू एक्टर्स। मतलब हाँ अबू हाँ हाँ, मलिक अमरीश अबू पुरी के बारे या में बोलते हैं। हाँ 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 अबू हाँ हाँ अबू मलिक इज टॉकिंग अबाउट म्यूजिक कि हाउ म्यूजिक इज देयर इन डिफरेंट रीजन। और फिर ये सिद्धार्थ अमरीश पुरी के बारे में बताता है कि वो कितना बेस्ट एक्टर है। और इसके बीच में मैडम अपना कटरीना कैफ, विद्या बालन सबको लेके बैठ जाती है, नोबडी इज लिसनिंग टू हर। बेचारी, हाँ। फिर वो एंड ही अमरीश ऑल्सो पुरी के सेज टाइप कि पे बोलती है, हाँ 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 सही है, हाँ, दिलवाले दुल्हनिया क्या सबका बोलती है। हम्म। सो वो दैट ऐसे वाज नहीं, जब, हाँ, जब उसको, मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी जब बड़े लोग लाइक बात कर रहे हैं, तो जो यंगर किड्स होते हैं उनको लेफ्ट आउट ना फील करने के लिए उनके लिए कुछ बात ऐड कर देते हैं कि नहीं 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 आप भी सुनो दे। सो दे वुड मेक इट, बट आई थिंक ही वाज सेइंग कि अमरीश पुरी सो अंडररेटेड, मतलब उसने या बहुत अच्छी अच्छी मूवीज की हैं, ही इज अ ग्रेट एक्टर, बट he नेवर never got his रिकॉग्नाइज्ड। due. हाँ, he never got his due, but he was, I forgot about that. फिर फिर वो ये दिलजीत और दलजीत के हाँ साथ एक बोलो। होता है।
वो अच्छा था। वो एक्चुअली सबकी बजाती है कि हाँ कौन अच्छा, कि आप किस मतलब वो, दिस इज अबाउट, अगर शहनाज एविक्ट हो गई तो वो सलमान के साथ स्टेज पे क्या 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 बातें बोलेगी। करेगी। हाँ, सो वो दलजीत के भी मुंह पे बोलती है कि तूने भी मेरी मटकी फोड़ी थी ना। एग्जैक्टली। वो सबकी बजाती है, वो हंसते हंसते जो लेती है ना सबकी अच्छे से, तूने तूने मेरा मटका फोड़ा, ऐसे बुक करके वो उसको वहीं पे कन्फ्रंट Yeah. करती है। तो ये सब शुक्ला जी बहुत ध्यान दे रहे होते हैं कि ये बंदी कैसी है, ये अ, क्या मतलब क्या चल रहा है इनका, क्या चल रहा और है कैसे। इसके इसका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है। करेक्ट, हाँ, कैसे दिमाग चल रहा है हाँ, इसका। हाँ। और इतने अनसीन्स हो और अब्दुल्ला का अनसीन ना हो तो कैसे चलेगा। तो मुझे अब्दुल्ला खान से नहीं मिला, लेकिन अब्दुल्ला तो का अनसीन ये है, थोड़ा ये याद दिला दोनों दो। बेड, हाँ हाँ, ये दोनों बेड पे लेटे हैं, वो अपनी येलो ड्रेस में हैं, हाँ हाँ। और सिद्धार्थ इज इन दैट ऑरेंज एंड वाइट स्ट्राइप्स टी शर्ट, वो दोनों लेटे हुए हैं, और ये मैडम जी आके बैठती है दोनों के बीच में, हम्म। और और वो बोलती है अपनी कुछ कोई वो पैरानॉर्मल एंजाइटी एक्टिविटी की। अटैक, हाँ। हाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बोलती है। और और ये दोनों उसको एक मतलब, दे आर नॉट लाइक डिसरिस्पेक्टिंग हर और एनीथिंग, बट दे आर सेइंग वेयर इज शी गोइंग, एंड यू नो शहनाज बोलती है तो ये सब छोड़ दे, ये सब चीजों में मत पड़, ये इसमें कुछ नहीं है। तो बट ऐसे लगता है अभी वो, जैसे इसने बोला ना अब्दुल्ला ने कि मैं बहुत एंजाइटी फील कर रही थी तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारी माँ तुम्हारे बाजू में ही है, अभी बैठी है। तो सिद्धार्थ बोलता है लाइक मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट। हम्म। सो तो शहनाज एकदम से हंसती है, उसको लगता है कि ये मजाक कर रहा है, बट ही इज लाइक नहीं कसम से मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। अच्छा। तो फिर वो होता है, एंड देन ऑफ कोर्स द एपिक अनसीन वाज, तेरा कोई ये लव बॉयफ्रेंड है। लेटर्स लिखती थी। तेरा क्या करते थे बॉयफ्रेंड, नाइन्थ से उसको बॉयफ्रेंड था, लेटर लिखते थे, लेटर तो वो हंसता है, लेटर लिखते थे। तो आई थिंक मतलब सिद्धार्थ सेफ का जोन में है। वर्जन कुछ अलग था। मतलब वो सोच रहा है कि वो कहीं हॉस्टल में रहते हैं, तो यू नेवर हाँ, नो ना, वहां की लाइफ यू उसको नेवर पता ही नो, नहीं थी। हाँ। तो बोलते तो सिर्फ ही वाज लेटर। शॉक्ड, एग्जैक्टली ही वाज शॉक्ड, उसका एक्सप्रेशन बहुत फिर वो क्यूट था। पूछता भी है कि हाँ, स्कूल के बाद छूट गया, तो बोलती नहीं नहीं, मेरा हाँ, फर्स्ट ईयर तक था। वे अच्छा। फर्स्ट ईयर तक था, हाँ। बोलते बोलते छोड़ा क्यों, तो बोलते अरे उसको शादी करनी थी। बाद में वो और नहीं कुछ मेरे, पूछ रहे हो, हाँ मेरी वो मम्मी को बोलती है पसंद ना नहीं। कि मेरी मम्मी को पसंद नहीं आया। मतलब शुक्ला जी ने एक पॉइंट रिकॉर्ड किया कि भाई मम्मी को पसंद आना बहुत मम्मी, जरूरी इसीलिए एंटर पंजाब ट्रिप। है। मम्मी को बुलाया जाए। हाँ, पंजाब ट्रिप ऐसी थोड़ी हुआ, बट एनीवे दैट इज जस्ट गॉसिप, बट एनीवे या वो अनसीन क्यूट होता है, वो पूरा इनोसेंटली अपना पूरा जो नहीं, वो उसका वार्न हाई करता है स्कूल, उसको कि नेशनल टेलीविजन पे घर वाले भी देख रहे हैं, तो बोलते हाँ हाँ हाँ, इट्स ओके। इट्स ओके। तो दैट वाज वेरी क्यूट। तो वो हो गए फ्राइडे वाले अनसीन्स। अभी हमारा एपिक अनसीन वो है वो जो डे, अनसीन में एक अबू जी भी कुछ कुछ पूछते हैं उसको, तो अबू जी को बोलता है आपका बाद में। अबू जी बोलते हैं ये सिचुएशन में मेरे पास एक गाना है, तो बोलता है वो नहीं आपका नहीं दैट गाना इज हम बाद में डिफरेंट, सुन लेंगे। नहीं नहीं दैट इज ऑन मंडे, मंडे। अच्छा। ये वो गाना आई टेल यू, ये जलसा है आजकल रांझे वाला, हो जाएगी पप्पी झप्पी, वो वाला गाना ही सिंग्स अच्छा। व्हेन शी इज टॉकिंग, व्हेन ही इज आस्किंग अबाउट तुम लिव इन में क्या करते हो, अच्छा वो उस टाइम पे बोलते हैं, हाँ। झप्पी झुप्पी डालती हो, तो देन ही सेज मेरे को एक हाँ। हो जाएगी झप्पी शप्पी, ऐसे कुछ गाता है वो गाना। अच्छा। तो दैट इज ऑन मंडे, मंडे अनसीन, ओ ओ। हाँ। तो आई थिंक यहीं पे वो पारस के लिए भी उसको वार्न करता है ना कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड बाहर हो और वो उससे हाँ, ये लॉयल नहीं हाँ, हो, हाँ, तो कैसे। हाँ, यस, या
वो हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये पारस के बारे में भी, या उसको वो सिड डॉट पूछता है, मास फॉर लाइफ, या सेम सेम अनसीन है दैट वाज द ये जो लेटर फर्स्ट वाला टाइम, होता है। या हम्म। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई विल से कि जहाँ पे सिद्धार्थ ने बहुत खुल के उसको इशारा किया कि पारस की एक गर्लफ्रेंड है बाहर और तू उससे लॉयल्टी कैसे एक्सपेक्ट कर रही है करके। हाँ तब या मेरे को लगता है कि सिद्धार्थ ने शहनाज की गेम पकड़ी नहीं थी पूरी तरह से, बिकॉज शहनाज को ही उसके नहीं, उसके उसको उस कुछ एक्सपेक्टेशंस शहनाज को तो नहीं था, बट पता है ना घर वाले जो बुन रहे थे सब कुछ, हाँ और वो हाँ, चीज सिद्धार्थ को क्लियर हो गई वीकेंड के वार पर, जब सलमान खान ने वही बोला वही कि दो दिन में एग्जैक्टली, थोड़ी क्या प्यार होता है, बट उसको कैसा था हाँ कि यू नेवर, उसको वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक एजम्पशन लेके चल रहा था वो कहीं ना कहीं कि हाँ व्हाट इज देयर गोइंग ऑन इन हर माइंड, मतलब उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये हाँ हाँ सीन जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम उसको वार्न किया कि उसकी गर्लफ्रेंड है करके क्लियरली बाहर, उसने इशारा तक किया पारस की तरफ बोलते वक्त, तो या वो नाउ ही थॉट कि लेट मी पुट द थिंग्स अक्रॉस, मतलब उसको डालना है उसके दिमाग में ये सब चीजें। और जब उसने बोला कि मेरी उम्र के तो मुझे बहुत मिल जाएंगे, शादीशुदा को थोड़ी मैं फोन करूंगी, तो थोड़ा सा वो वहां पे एक मिनट के लिए सोचने लग गया कि ओ, ये भी एक पॉइंट है, मतलब उसके दिमाग में एक सेकंड थॉट भी चालू हो गया था कि हाँ, हाँ या मतलब एक पॉज लिया था उसने उस टाइम पर कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन करके, बिकॉज वो जो वीक था, सेकेंड वीक में था, वो अपना जो अट्रैक्शन था बहुत लोगों को समझ में आने लग गया कि सिद्धार्थ शहनाज की तरफ जा रहा है, एंड सिद्धार्थ थोड़ा ऐसा मतलब क्या बोलते हैं कि जा रहा था, डेफिनेटली जा रहा था शहनाज की तरफ, बहुत ओपनली जा रहा था। तो ये एक पॉइंट है जहां पे उसने फिर से थोड़ा सा मतलब पॉज लिया कि नहीं, मुझे इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, आई हैव टू टेक स्टेप बाय स्टेप, मुझे ऐसा लगा, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म हम्म, नहीं हो सकता है अभी। मुझे ऐसा लगा कि वो ऑब्वियसली अगर वो वीकेंड के वार के लिए बहुत, ही वुड काउंट ऑन वीकेंड के वार्स, बिकॉज वहां पे वो समझ आता था उसको कि क्या चल रहा है और बाकियों का क्या चल रहा है, बिकॉज घर में लाइक यू सेड हम अपने नजरिए से देखते हैं, बिकॉज एज एन ऑडियंस हम देखते हैं सब कुछ, बट एज अ कंटेस्टेंट वो लोग घर में वो लोग सब कॉन्वर्सेशंस नहीं सुन सकते हैं। सो या वो तो उनको जहाँ पे वो देखते हैं जो देखते हैं वो, बिकॉज या आई मीन वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बिकॉज एक मंडे का ओपनिंग सीन है वो मुझे बात करना है, बट बाद में बात करेंगे। तो आई थिंक वो जो तब तक वो फिश वाला टास्क नहीं हुआ था, तब तक नहीं, क्वीन वाला टास्क हुआ था, राइट? क्वीन वाला टास्क हो गया था, और वो मतलब he was क्या कहते हैं उसको, he was, Paras was trying to come back and तू गलत समझ रही है, तू ये कर रही है, बिकॉज उसकी गेम उसके हाथ से फिसल रही थी, तो वो हाँ बार बार इसके पीछे पीछे आ रहा था। तो आई थिंक शुक्ला जी was always cautious in my mind, हाँ, because एंड फिनाले तक ही डिडंट ओपन अप टू एनीबॉडी। खैर वो हमने देख लिया, बट उसने खुद से वर्ड से, of course actions speak louder than words, that was his gig, but करेक्ट, um, it was not like end तक वो insecure था, end तक in the sense finale तक ऐसा नहीं था, but उसका जो he was going slowly, but वो like you said स्नेहा, I agree, मतलब he was, उसके माइंड में बहुत कनेक्टेड हो गया था ऑलरेडी, बट ही वॉज फिगरिंग आउट शहनाज, बिकॉज और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ये वो बहुत कुछ था। सो ठीक है, हम गेम के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है, बिकॉज वो पर्सनल फिर बहुत जा सकते हैं उसमें डीप, उतना नहीं ठीक है, जाना है, चलेगा। इफ दैट्स ओके, बिकॉज फिर वो पर्सनल में बहुत लाइक पर्सपेक्टिव्स हो जाते हैं, ओपिनियंस हो जाते हैं, फिर फैक्ट्स नहीं रहते हैं, देन इट्स हार्ड टू स्टे ऑन दैट। सो करेक्ट, करेक्ट, नहीं प्रॉब्लम। so
तो गेम के हिसाब से क्या हुआ था उस दिन, फ्राइडे के दिन फिश टास्क हो गया था, ये अनसीन्स हो गए थे दिन में, और फिर फिश टास्क हो गया था। फिश टास्क में शहनाज को एक और कॉन्फर्मेशन मिली कि पारस जो भी टास्क में करता है, फिर आके पीछे आके पीछे से आके इसको बोलता है तू मेरी सुनती नहीं है, मैं तेरे को लाइक करता हूँ, ये जो जो लाइक बचकान स्ट्रेटजीज यूज करता था उसको इस्तेमाल करने के लिए, दैट वाज प्रीटी बैड। एंड आई थिंक वो प्रूव भी होता है कि उसको मालूम पड़ जाता है कि दिलजीत उसका मटका फोड़ने वाली थी। ये पारस को पहले से ही पता थी बात, लेकिन पारस ने कुछ किया नहीं, उसको मैनिपुलेट या उसको कन्विंस नहीं किया कि शहनाज का मत फोड़ो। बट यहाँ सबको बोले जा रहा है कि मैं तेरे को ही सपोर्ट कर रहा था, तो उसकी गेम एक्सपोज हो गई। और फिर कोयना ने अपना मुंह खोला, अमेजिंग, उसका उसका भी वर्बल डायरिया हो गया। फिर लाइक माहिरा का भी अपनी असलियत दिखा दी, वो लाइक जूते वाला सीन हो गया, फलाना फलाना। सो बहुत कुछ गेम के अकॉर्डिंग। और अपनी मोमो आंटी भी अपना शी वॉज ट्राइंग टू प्ले स्ट्रेटेजी कि कौन किसके फिश क्या करता है, मैं बाद में आऊंगी। फिर शी वॉज ट्राइंग टू टेस्ट लीना ऑल्सो कि लीना किस तरफ जा रही है, सिद्धार्थ की तरफ जा रही है, या उसका अभी भी होल्ड है इसके ऊपर, क्या वो मैनिपुलेट कर सकती है। सो सो या ये सब चल रहा था। और क्या कहते हैं, तो गेम के हिसाब से सब लोग अपना भांप रहे थे कौन कैसा है, किस तरफ जाएगा, कौन किस टीम से, बिकॉज बहुत बड़ा नॉमिनेशन, मतलब बहुत क्रिटिकल था, बिकॉज 4 लड़कियां नॉमिनेटेड थी, दिलजीत, कोयना, शहनाज और शहनाज मोमो, एंड राइट? मोमो। 4 थी ना? या 4 4 थी। थी, हाँ। और ठीक है, तो वो होता है दो स्कोर आर नॉमिनेटेड। तो अभी ऑब्वियसली शहनाज को फील होना या इनसिक्योर होना तो जाहिर सी बात है, बिकॉज मोमो, कोयना और दिलजीत बड़े बड़े नाम है बॉम्बे, अकॉर्डिंग टू बॉम्बे टीवी इंडस्ट्री। और तो उसको वो ऑब्वियसली था, और उसने ऑब्वियसली शिल्पा शेट्टी के टाइम पे बोला था, बट उस दौरान की बात कर रही हूँ, हम आगे की नहीं बात करते हैं। तब की बात, ऑब्वियसली शी वॉज एक्सट्रीमली इनसिक्योर। तो मैं अभी 1 मिनट है ना ये म्यूट पे जा रही हूँ। मैं एक ठीक है, मिनट में मैं हूँ इधर ही बट म्यूट पे जाऊंगी। ठीक है। तो फिर अभी क्या होता है, अभी सैटरडे मॉर्निंग वाले अनसीन्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वो बहुत नर्वस थी, और बहुत उसको एंजाइटी भी हो रही थी कि वो जा रही है, जाएगी, बिकॉज उसके बाकी के 3 जो कंटेस्टेंट्स थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, नामचीन लोग थे। फिर वो सवेरे गार्डन बेड का अनसीन, उसमें 2 अनसीन्स हैं जो शायद एवरी सिग्नाजियन, एवरीबडी ऑन दिस कॉल हैज सीन मल्टीपल टाइम्स। एक, शहनाज की ठेठ पंजाबी, जो ठेठ एक्सेंट में बात करती है, वो सब लोगों ने देखा, आप प्लीज मैसेज कर दीजिए आपने देखा, आपको याद है वो, हम पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं दोहराएंगे। बट डे उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि तू अपने घर वालों की सुन, तू बाहर के लोगों की सुनती है, तू घर वालों की नहीं सुनती है, ऐसे वैसे। और फिर ये बात कर रही है, फिर पीछे से सिद्धार्थ आके एकदम से उसको धक्का देता है, उसे गिर जाती है उसके ऊपर, गार्डन बेड के ऊपर। कितना कमीना है, तो वो एक्सेंट के बारे में बोलते हैं, इट इज नॉट कमीना, इट इज कमीना, ऐसे उसको हिंदी एक्सेंट सिखाता है, दैट वाज क्यूट। और फिर वो बोलती है मैं बहुत ठेठ बोलती हूँ, जो जो पंजाब के होते हैं वो भी ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे मैं बोलती हूँ। तो ये सब हमको सबको पूरा आई थिंक मेमोराइज्ड है, ये अनसीन। तो आपको वहां पे एक पॉइंट नोट करना चाहिए, जो हमने डे 4 में बात करी थी, डे 4 डे 5 में एक अनसीन था, आफ्टर द हॉस्पिटल टास्क, जो ये फोन पे बात करने वाली बातें, आपको अगर वो अनसीन याद है फर्स्ट वीक में, कि अ, कि सिद्धार्थ का फोन आता है, लाइक पहले पारस का फोन आता है, तू शॉपिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो रख देती है। फिर सिद्धार्थ फोन करता है। तो वो फर्स्ट वीक में था, अभी ये सेकेंड वीक में है।
सिद्धार्थ फिर से फोन करता है उसको। हाँ शहनाज, क्या कर रही हो? मैंने सोचा मैंने सुना तू शूट पे है। कौन है, मैनेजर? तो तो वो बोलता है अरे वो तो तू है। तो एंड एंड देन वो फिर क्या क्या बोलना है यार, तू तू बोल, अभी बकवास कर जल्दी, ऐसे कुछ बोलती है शहनाज, बहुत क्यूटली बात करती है उसके साथ। फिर ये अपना डे आ जाता है, बोलता है हेलो बेबी करता है। तो वो दोनों के फोन उठाती है। आई लव यू बेबी करके डे बोलता है, तो वो सिद्धार्थ का फोन जो लेफ्ट हैंड में होता है उसको एक किस की आवाज करती है। उसको और ओके बोल के रख देती है। हाथ हाथ का डे डे राइट का हाथ होता है, वो डे का फोन होता है। तो ओके बाय। तो सिद्धार्थ उसको हाई फाई देता है, और ओ माय गॉड दैट वाज द क्यूटेस्ट। और हाँ, अब्दुल्ला अपनी जोन आउट हो जाती है। ओ गॉड मैंने क्या तो मिस मैंने क्या किया, ओ मिस गॉड कर मैंने क्या दिया। मिस किया। तो फिर सिद्धार्थ ये नहीं, वो जब उसको फिर से रिप्ले करता है, सिद्धार्थ ये नहीं बोलता है कि उसने शुक्ला को के फोन पे किस किया या किसके फोन पे किस किया, वो क्लैरिफाई नहीं करता है। बट वो ऐसे बोलता है कि ऐसे हुआ था। तो वो एकदम बट ही क्लमजी रियली मैनर में एंजॉयज, एक्सप्लेन करता है ताकि बहुत ही अब्दुल्ला ज्यादा इंटरेस्ट न ले। इंटरेस्ट ना ले। हाँ, बट वो पॉइंट जो शहनाज को बोलना था वो सिद्धार्थ ने पकड़ लिया, और सिद्धार्थ भी वैसे रिएक्ट किया। तो वो सिर्फ हम लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ। बट मैं पॉइंट ये बोल रही हूँ कि ये शुक्ला फोन जी को करने हिंट का मिल गया। हाँ, जो ये फोन करने का जो ये लोगों ने बाद में जो बतंगड़ बनाया ना, कि ये फोन ही नहीं उठाता। सिद्धार्थ ही फोन किए जा रहा है फर्स्ट हफ्ते से। तो वो फोन उठाएगा कहाँ? ये शहनाज को मौका ही नहीं दे रहा है करने का, यही फोन किए जा रहा है शहनाज को। तो अब समझो इस बात को, ये मेरी एनालिसिस है। कि यही बंदा फोन करता है उसको, बाद में तो ऑफ कोर्स फोन करने का मौका ही नहीं दिया। बट आई थिंक दिस इज वेयर द होल फोन थिंग माइट हैव स्टार्टेड। माय गेस इज कि ये लोग फोन फोन बहुत करते थे, और हमको ऑब्वियसली अनसीन्स थोड़े ही दिखाए गए थे। तो आई थिंक वहां पे उन्होंने बोला ओ ये तो फोन उठाता ही नहीं है, फोन उठाता नहीं है, इतना बोला कि फाइनली वो वीकेंड के बार में भी उसने बोला था बाद में। बट ठीक है, एक और अनसीन है वहीं पे गार्डन बेड में सिचुएशन। जो डे वीवो चेयर पे है, और फीफी आता है वर्कआउट करने ट्रेडमिल पे। तो 30 साल बाद मिले हैं। तो वहां पर भी बहुत क्यूट क्यूट बातें होती हैं। और वहां पे आ, तो वो बच्चे। बोलती है तू नहीं, पहले वो बोलती है तू मेरे को एनालाइज कर। इज लाइक ए चुप है, ऐसे बोलता है उसको। कि वो बार बार हमेशा एनालाइज एनालाइज करती है। तो फिर वो बोलता है मैं आपको सिचुएशन देता हूँ कि 30 साल बाद मिले हैं, तुम्हारे तुम्हारे बच्चे, इसके बच्चे, फलाना सब कुछ हो गया। तो ही इज लाइक अच्छा हमारे अलग अलग हो गए, मेरे को लगा एक साथ होंगे, ऐसे बोलता है। वो बहुत विस्पर करता है, वो किसी को हाँ, सुनाई नहीं देता है, बहुत अंशु हल्के से बोलता है। अगर आप हेडफोन्स लगा के सुनोगे तो शहनाज मालूम एकदम होगा। टोटली रॉयली इग्नोर कर देती है बेचारे को उसमें। वो 2 बार नहीं बोलता है। नहीं नहीं, वो सुनती है, वो बहुत चंट है, वो भी बहुत चंट है, सब सुनती है। लेकिन वो हाँ, ब्लश बहुत कर रही थी, आप इफ यू रिमेम्बर स्नेहा, वो हाँ, अनसीन में हाँ, बहुत ब्लश करती है वो। हाँ, हाँ। अ, वो तो वहां पे उन लोग दोनों एक दूसरे को हिंट दे रहे कि कहीं व्हाट वी आर लाइक, क्या सोच रहे हम लोग एक दूसरे के बारे में। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो एक हिंट था दोनों की तरफ से। जैसे शहनाज का उसके फोन पे किस करना, एंड सिद्धार्थ का वो बोलना हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे। हेलो। हाँ, वो आई थिंक थोड़ा थोड़ा परख भी रहे थे, बिकॉज दे हाँ। दे हैव टू टेस्ट द वाटर्स ना बिफोर दे हम्म। swim, right? So yeah, so I think that was definitely happening. And and then and then what happens? और फिर एक वो अनसीन वाला था। है, एक है जहाँ पे वो जिम्नास्टिक करती है, तो सिद्धार्थ उसको बहुत हाइप हाइप करता नहीं, है, देखो। जिम्नास्टिक्स ये वाला नहीं था, जिम्नास्टिक्स वाज ऑन मंडे। मंडे अच्छा, वो मंडे जो का है, सॉरी। या मैंने क्योंकि या वो लाइन जो से खिड़की, देखे ना, इसके लिए। हाँ, या वो जो खिड़की वाला टास्क है ना,
उस दिन वो हम्म। रेड टी शर्ट में होता है और ये वो ट्रैक्स में होती है, फिर वो बाद में उसका ब्लैक एंड व्हाइट वो पहनती है। अच्छा अच्छा, ठीक वो है। हाँ, दैट वाज दैट अनसीन कि वो बैंड स्टैंड कर, तू हैंड स्टैंड कर, ये हाँ 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 बैंड्रा हाँ, पे ये बैंड स्टैंड बैंड्रा के करेगा, ऐसा बैंड कुछ स्टैंड, हाँ वो पीजे करता है। हाँ पीजे, हाँ हाँ, ठीक है। दैट वाज दैट डे। या एंड देन एक और अनसीन है उस दिन का। ये लोग खाना खा रहे हैं तो पूरे ब्लाइंडर्स होते हैं और सारे बेडरूम में बैठ के खाना खा रहे हैं, और ये काउच पे बैठ के पता नहीं क्या टॉपिक चल रहा होता है, बट मैं मेरे को सिर्फ ये नहीं, वो ध्यान टॉपिक आया। चल रहा था कि अगर इस शो में अगर तुम 50 डे ज्यादा टिकोगे तो पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, और मतलब अगर आज चले जाओगे तो नोबडी विल रिकॉग्नाइज यू, वैसा फीफी बोल रहा था कि अगर जो लोग टिकते हैं उनको ही मतलब लोग याद रखते हैं, नहीं तो एक आधा हफ्ते में चले गए उनको क्या याद रखना। तो उस क्या बारे अच्छा। तो वही फीफी को बोलती अगर मतलब मैं चली गई तो आज मुझे कोई याद नहीं करेगा, तो फीफी भी चिढ़ा रहा था उसको, बोलते हाँ 2 हफ्ते में तुमको कौन ही क्या याद कर लेगा। फीफी मतलब ऐसे हाँ चिढ़ा रहा था, ऐसा कुछ हाँ सीरियस नहीं हाँ, बोल रहा था, और ये खा रहा था और ये उसके मतलब बाजू में बैठी थी एंड ऑल। उसके बाजू में बैठी थी। अभी देखो, ये सब कॉन्वर्जेशन मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान किस पे था? शहनाज उसके बाजू में बैठी थी, उसके आम पे हाथ लगाई थी और ये हाँ खाना खा रहा था। या ये दिस इज दिस इज ए लाइक अ बर्बाद सिडनाजियन लुकिंग एट अनसीन्स। हाँ जो देखना है, जो देखना है वही देखना है, चाहे कुछ भी दुनिया दिखा दो, लेकिन हम वही देखेंगे। हमको जो देखना है, yeah. हमको जो वो उसको हाथ एग्जैक्टली पे ऐसे रब कर रही थी हाँ हाँ। एंड तो वो सेकंड, मतलब सेकंड क्या, फर्स्ट वीक से ये लोग खाना इकट्ठे खाते हैं, मतलब खाते थे। सो दैट वाज क्यूट। एक और अनसीन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक बेडरूम वाला ही अनसीन था। वो डे कुछ कर रहा है और वो इनके कपड़े जो इस आयरन करके होते हैं आयन जो करके वीकेंड के बाहर के, और ये खराब करने की कोशिश कर रही है, वो फीफी के पीछे पीछे फीफी खोल के भाग। देख रहा है, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। हाँ हाँ तो सिद्धार्थ हाँ। उसका वो ट्रे खींचने जा रहा है तो बोलते फीफी ये मुझे मार रहा है, एकदम हाँ वो क्यूटली बोलती है फीफी ये हमें मारेगा। हाँ। तो वहां पे अब्दुल्ला वहीं पे बैठ जाती है, टेबल के पास, मतलब चेयर पे एट द डाइनिंग टेबल, एंड वाचिंग व्हाट दे आर डूइंग एंड एवरीथिंग। और ये लोग मतलब ये इनके लिए वो घर अपना खुद का घर था, मतलब दे डिडंट केयर क्या कहाँ कैमरास है, उनको कैमरास पे ध्यान ही नहीं था, बस अपनी मस्ती में थे। सो या दैट वाज क्यूट। फिर आई थिंक उतने ही थे, मेरे को उतने ही हाँ अनसीन्स याद है। वो हाँ एक फिर अभी था पुराना बट हम्म। इट्स ओके, वो इतना कुछ खास नहीं है, वो जो फीफी की एक्टिंग करती है वो उसका जैसे स्टमक वमक बना के, हाँ यही वीक फिर का हाँ था। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो अच्छा, फीफी चला गया, हम लोग अभी खुशियां मनाएंगे, ऐसे कुछ कुछ था ना। नहीं नहीं नहीं, वो फीफी का अ, है ना ऐसे टावल कपड़े अंदर अपने ड्रेस के अंदर डालती है, और फीफी का कैसे पेट है वैसे डालकर एक्टिंग कर रही है कि फीफी ऐसे चलता है ऐसे बोलता अ, है ऐसे हंसता है करके। तो दैट इज हाँ ओनली फीफी की एक्टिंग, दैट इज नथिंग इन देयर। हाँ अभी हम वीकेंड का हाँ। वार स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा वीकेंड का याद है वार स्टार्ट करते हैं, हाँ वीकेंड का वार। वीकेंड का वार, क्योंकि मैंने हाँ 3 दिन नहीं पहले देखा। हाँ आई नो, ये गाने के बाद थोड़ा वो हो गया ना, लाइक मुझे भी आई हैव टू स्क्रैच माय हेड। वीकेंड का वार पहले तो आई थिंक रश्मि के, सॉरी, मोमो के साथ स्टार्ट होता है, कि मैंने सुना है घर में खुसुर फुसुर और हाँ ऐसे हाँ हाँ, कुछ वो बोलता है, बहुत ऐसे स्लो स्टार्ट आवाज करता है, में बात करता है तो सब लोग स्लो बोलते आवाज आपकी में आवाज बात को क्या करे। हो गया है। हाँ हाँ हाँ, तो आई थिंक वो मोमो से शुरू करता है। हाँ हाँ। और मतलब वो मोमो का नाम नहीं लेता है पहले, तो सब लोग देखते हैं कि कौन बात कर रहा है। तो फिर तो आई थिंक मोमो ही सामने कॉल्स से हर आउट। बोलती है हाँ हाँ, कि मैं नहीं करती हूँ, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, पता नहीं क्या, कुछ अलग ही बात कर दी पागलों है। की तरह बोलती है वो वीकेंड के वार पे, ना सिर ना पैर उसकी बातों का। हाँ, मतलब शी इज ट्राइंग टू शुगर कोट, बट वो अपने बातों में ही फंसती है हमेशा। हाँ तो ऐसी शी इज ट्राइंग टू कवर अप हर फुसफुसा के बात करना, बिकॉज वो रानी वाले टास्क में वो जो मायरा को, सॉरी, स्पेशल चाइल्ड को गोदी में बिठा के जो बातें करती है ना इधर उधर की, बहुत वही करती है, वो गॉसिप ही कर रही है, कुछ सामने से किसी से कुछ बात नहीं कर रही है, वो एक
कोने में, मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं सब जानती हूँ ना, मैं तुमको सब बताऊंगी धीरे धीरे, बट वही करती है। तो वो ही इज कॉलिंग आउट ऑन दैट विच इज गुड। तो उसका अच्छा चैलेंज करता है वो। और फिर उसके बाद फिर वो जो भी सफाई देती है मुझे वो फालतू लगता है। बहुत फालतू। हाँ। एंड देन आई थिंक वो कोयना का भी शुरू होता है ना, तब कि तभी होता है पहले, फिर कोयना का भी होता है। फिर वो नहीं, कहता है कोयना का कि सेकेंड डे होता है शायद, कोयना, जो गुब्बारा नहीं फोड़ते कोयना का वक्त। तो फर्स्ट डे भी होता है कि मैं वैसी नहीं हूँ सलमान, मैं लड़कों के लिए हाँ, कोयना को नहीं, पहले वो पूछता है, सब लड़कों को बोलता है कि अगर आपको कोई 3 लड़कियों को बचाना है तो आप किसको हाँ या हाँ, नहीं वो हाँ बाद हाँ में, इसके बाद, हाँ नहीं, मोमो के बाद, सॉरी, लाइक पारस की गेम खोलता है। पारस, हाँ, ये पहले फुटेज के बारे में बात करते हैं, बिकॉज कि व्हाट इज अपनी अपनी फुटेज। हाँ स्पेशल चाइल्ड, हाँ अपनी स्पेशल चाइल्ड बहुत बहुत चढ़ के बात करती है ना, फुटेज लेने आए बेटा, हम फुटेज लेने, ऐसे कुछ तो बोलती है ना, बकवास करती है। तो वो दोनों दोनों की अच्छी लेता है आई थिंक सलमान। आप लोगों को वो हाँ देखना चाहिए गाइस। वो सैटरडे का वीकेंड का वार अच्छी बजाता है दोनों की। और पहले तो पता नहीं चलता है अपनी स्पेशल चाइल्ड को, बट बाद में शी कैचेस ऑन हाँ, मैंने कि ऐसा ये, कुछ नहीं बोला। हाँ नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ एग्जैक्टली पहले दोनों डिनाई करते हैं, फिर वो अच्छे से स्माइल करने की कोशिश करती है, फिर बट ही इज लाइक मैं तो शो जीतने आया हूँ सर, ऐसे बोलता है वो। तो बट सिद्धार्थ को एग्जैक्टली पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग वेल एंड व्हाट इज नॉट गोइंग वेल। और तो गाइस आप ये एक मैंने पॉइंट नोट किया है, फर्स्ट वीकेंड के वार में भी लाइक पारस की गेम एक्सपोज की गई थी सलमान से, और सेकंड वीकेंड के वार में भी वही हाँ होता है। तो ऐसा नहीं है कि और थर्ड तो होगा ही, बट ऐसा नहीं है कि पारस गॉट अ क्लीन चिट। वो ऑडियंस को वैसे दिखाया नहीं गया और वैसे उस पर फोकस नहीं किया गया, बिकॉज नोबडी केयर्ड अबाउट पारस, इसीलिए चैनल ने फोकस नहीं किया। अगर टीआरपी आ रही पारस से तो उसके ये वाले भी चीजें को फोकस किया जाता। करेक्ट। सो बट ने वो बोलता है कि मैंने बहुत वर्ड सुना है, फुटेज फुटेज फुटेज, तो क्या होता है फुटेज वगैरह सब। तो हाँ फिर हाँ वो पूछता हाँ है कि अगर आप शो जीतने आए हो, तो बोलता है हाँ मैं जीतने आया हूँ एंड ऑल। तो बोलते तो फुटेज खाने ही आए हो ना, तो हाँ तुम लोग ऐसा कैसा, तुम खाओ तो ठीक है और दूसरे खाए तो तुमको तकलीफ होती है, वैसा कुछ वो बोलता है। हाँ हाँ। तो फिर हम लोग वहां पे थे जहाँ पे सलमान खान ने फुटेज के बारे में सब ज्ञान दिया। हाँ, फुटेज के बारे में हो गया। फिर उसके बाद फिर सलमान बोलता है, सारे लड़के लोगों को पूछता है कि अगर 3 लड़कियों को आप साथ में लेकर जाना चाहोगे बियॉन्ड फर्स्ट पड़ाव, तो वो कौन होंगी। तो सिद्धार्थ को पूछता है, तो सिद्धार्थ से मैं 4 का लूंगा, आप एक निकाल लेना। तो he's like नहीं 3 तो बट एनीवे he still gives 4 names. He gives शहनाज, दिलजीत, आरती एंड लीना। ओके, अब्दुल्ला एंड लीना। यहाँ पे लीना रियलाइजेस कि मैं सिद्धार्थ की प्रायोरिटी कभी भी नहीं बन सकती है। फट से उसका मुंह एकदम उतर जाता है। हाँ, बिकॉज वो फर्स्ट शहनाज का नाम लेता है। अभी ये तो टर्निंग पॉइंट है, दिस इज द वीकेंड टर्निंग पॉइंट फॉर लीना। बट वो होता है एंड देन फिर सब लड़कों को फिर पारस बोलता है रश्मि, माहिरा एंड शहनाज। तो इस लाइक आपको क्यों लगता है ऐसे, तो नहीं, माहिरा मेरे साथ जाएगी, शहनाज सिद्धार्थ के साथ जाएगी, और क्या कहते हैं, मोमो किसी के साथ जाएगी, आसिम या डे के साथ, ऐसे कुछ बोलता है वो। तो ही इज लाइक आपको लगता है कि लड़के ही ले जाएंगे, वो खुद नहीं जाएंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, बट ये कनेक्शन है तो कनेक्शन, ऐसे कुछ फालतू बोलता है। बट अरे हाँ, थैंक यू sid.nas for life। हमें सिडनाज मोमेंट्स काउंट करने थे। मैंने जब छोड़ा था एपिसोड 13 पे, तो 22 हो गए थे। नहीं, अच्छा। 22 हो गए थे। हाँ, हमने एक अनसीन मिस किया था। मैंने एक मेरे पास एक पेपर है स्नेहा, मैं लिख रही हूँ नंबर कहाँ पे छोड़ा है।
सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। 22 हुए थे हमारे सिडनाज मोमेंट्स। यार ये अनसीन्स तो बहुत सारे हो गए। तो आई थिंक अगर हम फटाक से काउंट करें तो वो शादी वाला एक अनसीन, वो हमारा फेवरेट है, कि शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वाला। सो वन, एंड देन of course the phone conversation and the situation conversation, those are two Sidna's moments. And बॉयफ्रेंड three, वाला कॉन्वर्सेशन। boyfriend वाला 4, और और कौन सा था, बाकी सारे फीफी वीफी के साथ वो पता नहीं काउंट करने चाहिए या नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इन लोग दोनों हाँ के ही करते। हाँ, तो और वो हाँ खाना खाने के टाइम पे जो उसने रात के आम पे हाथ रखा, 4। ओके, सो 22 + 4, और कोई है जो हमने मिस किया? सो 26 हो गए अभी तक, और हम 26 वीकेंड के बाद तक पहुंचे भी नहीं है। हाँ, सो हाँ एग्जैक्टली। आई विश दे शोड ऑल सिडना सीन्स दैट आर नॉट शोड। नहीं यार, उनका कॉन्ट्रैक्ट था तो वो लोग नहीं दिखा पाएंगे। तो ये ओके, तो 26 हो गए, राइट? और कुछ मिस नहीं किया ना हमने? नहीं, कोई बस कोई कमेंट कर दो अगर किसी ने कुछ मिस हो गया हाँ, तो 26 सिडनाज मोमेंट्स हो गए। हाँ, तो फिर तो पारस ये तीनों का नाम लेता है, और डे भी ऐसी कुछ करता है। एंड आफ्टर दैट आई फाइंड इट इररिलेवेंट कौन किसका नाम लेता है ऑनेस्टली। एंड देन लड़कियों को पूछते हैं, और ऐसे होता है बेसिकली, बॉटम लाइन, all the boys basically do not pick up कोयना's name. तो सलमान उसको पूछता है, क्या बात है कोयना, आपका नाम किसी ने नहीं लिया? तो बोलती है सलमान, मैं किसी को इसके लिए बटर अप नहीं कर सकती। बटर अप नहीं कर सकती, मैं वैसी हूँ नहीं, अपने आप को तोप समझ रही है, अच्छी बात है। So that was cute when she starts talking about herself. एकदम she puts herself on like a pedestal. So that was cute. And then फिर वहां पे वो शहनाज के साथ अनबन होती है। तो ये सारे लड़कियां, मैं देखती हूँ कि मायरा और पारस का एक जेन्युइन बॉन्ड है, और ये है वो है, तो शी इज बेसिकली ट्राइंग पुट डाउन शहनाज वहां पे। तो फिर शहनाज अपने आप को ठीक ठाक आई थिंक डिफेंड करती है, और बोलती है कि हम लोग क्या बेवकूफ आए इधर, ऐसे कुछ बोलती है। एंड शी डिफेंड्स हरसेल्फ वेल देयर, कि हम लड़कों के पीछे नहीं जाते हैं, या हम वैसे नहीं हैं, सब गेम खेलने आए हैं। सो आई थिंक शी डज अ डिसेंट जॉब ऑफ दैट। एंड देन फिर लड़कियों को पूछा जाता है कि कौन लड़के हैं। तो आप नोटिस करो, इसमें सब कुछ ठीक ठाक होता है, बट आसिम का नाम कोई लड़की नहीं लेती, सिर्फ आरती लेती है। हाँ, सिर्फ अब्दुल्ला लेती है, अब्दुल्ला लेती है, सॉरी। एग्जैक्टली। और बिकॉज एवरी राउंड, एवरी लड़की के बाद, लाइक सलमान इज गिविंग अ हार्ड टाइम टू आसिम कि अरे आपका नाम नहीं लिया, अरे आपका नाम नहीं लिया। तो अब्दुल्ला ये वॉच कर रही है, और ये वही है, दोनों का एक ही टारगेट था, शहनाज। सो दिस इज माई थिंकिंग। एंड जब अब्दुल्ला ने आसिम का नाम लिया, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली व्हाट शी वाज थिंकिंग, और तब ही वाज हैप्पी, एंड तब से उनका शुरू हुआ। तो अगर आगे आगे आप देखोगे, ये रोज वाला टास्क हो, या मनी वाला टास्क हो, या टॉय वाला टास्क हो, हर जगह पे ये दोनों ने मिलके शहनाज को बैकस्टैप किया, शहनाज और सिद्धार्थ को बैकस्टैप किया। वो हम आगे बात करेंगे कैसे किया है, बट दैट वाज अ वेरी की मोमेंट वेयर दे मेक अलायंसेस विद ईच अदर, टीम के अंदर एक छोटी बना लेते हैं। ये सब अपने अपने दलजीत भी लेती है आसिम का नाम इधर। हाँ, बट खैर दलजीत का उसी दिन चैप्टर क्लोज होता है। या बट आसिम कहीं ना कहीं इनसिक्योर होता है कि हाउ कम शहनाज ने मेरा नाम नहीं लिया। तो बोलता भी है कि सर यहाँ पे वही चलता है कि अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया तो आप भी मेरा नाम नहीं लोगे, वैसे। हाँ, बिकॉज वो उसका वो रिंग
की खुंदक इतनी थी ना आसिम को कि शहनाज ने उसको हम्म रिंग दी, बहुत खुंदक थी वो, ही कैरीड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड फिर उसके बाद वो पूरा मटका वाला टास्क, उसकी पूरी गेम खोल देता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वर्ड फॉर वर्ड आप लोग देख लो। आई डोंट नो, स्नेहा आपको कुछ ऐड करना हो तो प्लीज ऐड करो। नहीं, मटका वाला टास्क में सबसे बड़ा पोपट बनता है देवलिना का। बोलते हैं हाँ, आप क्वीन इस साइड कैसे से। बनी? हाँ, बोलो बोलो, सॉरी। तो वो बोलती है आप क्वीन कैसे बनी? तो एंड शी सेड हाँ, लाइक उसको खुद को शौक हो जाता है कि मैं ऐसे ही एवं क्वीन बन गई, किसी को हाँ प्रेफरेंस में मैं नहीं थी। एंड देन वहां पे भी पारस ट्राई करता है कि शहनाज के सामने सिद्धार्थ को नीचा दिखाने के लिए, ताकि नहीं वो आरती को बनाना चाहता था, वो आरती को बनाना चाहता था। वो ये लोग जबरदस्ती शहनाज के दिमाग में ये डाल रहे थे कि सिद्धार्थ हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आरती करके। नो डाउट ये पारस और आरती दोनों की गेम है, लेकिन वो वहां पे भी अपना ये कर रहा था कि, तो फिर सिद्धार्थ ने बोला कि नो नो नो, मैं आरती को नहीं बनाना चाहता था, हम लोग शहनाज को बनाने चाहते थे, बट जब शहनाज की मटकी फूट गई तो अब सेकंड नेम वाज देवोलीना ओनली। हम्म तो ही क्लियर्स आउट, एंड तब देवोलीना को सब तो सलमान खान बोलते भी है कि तुम लोग सबके केओस के चक्कर में साइड से देवोलीना क्वीन बन गई। हाँ हाँ, तो वो दैट वाज अच्छा। लाइक अ स्लैप ऑन हर फेस। उसको बहुत क्वीन बनने का शौक था, और बहुत हाँ पहले हफ्ते रोई भी थी क्वीन नहीं बनने के चक्कर में, और फिर अभी खुद को एकदम क्वीन समझने लग गई थी। तो इट वाज अ स्लैप ऑन हर फेस कि तुमको कोई बनाना नहीं चाहता, बट इन अ फ्लूक तुम बन गई करके। हाँ सो सी योर गेम इज वीक, नोबडी इज, मतलब कोई तुमको प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, तो तुम अपना गेम देखो करके। हाँ हाँ, या दैट्स अ गुड पॉइंट। हम्म एंड वहां अब्दुल्ला फुटेज लेती है कि मैं सच्चाई करती हूँ, पारस मेरे को ये वो बोल रहा है, तो वो अपनी क्लैरिटी दे रही है। आई डेंट हम्म रियली केयर वो क्यों क्यों दुबक पड़ी, क्यों बोल रही है, क्या कर रही है, उसका मकसद, बट उसको फुटेज चाहिए थी, बिकॉज उसको लगा कि शहनाज को बहुत फुटेज मिल रही है, तो ये भी कूद पड़ी। और और वो कि वहां पे भी पारस और शहनाज के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रही थी, वो दोनों को अच्छा फिर नहीं। वहां जोड़ रही थी बिना हाँ मतलब एग्जैक्टली, का। या कि तेरा और शहनाज का तुम लोग देख लो, तेरा और शहनाज का तुम लोग देख लो, हाँ मेरे तो को मत बोला ऐसे। तो वो मतलब उसको बस एक एक मिल गया विंडो, और वो कूद पड़ी, और वो उसका चालू हो गया डायरिया, वर्बल डायरिया चालू हो गया। हम्म और तब या सलमान खान बोलता है कि अरे यार 2 दिन में थोड़ी प्यार होता है, हाँ दोस्ती यारी है, आगे भी रहेगी, वो बट वो नेक्स्ट डे होता है ना, संडे के दिन होता है वो, सैटरडे वाले एपिसोड में नहीं देखा है। अच्छा। तो हाँ, तुम लोगों ने कैसे चेप दिया उनको, ऐसा कुछ बोलता है वो कि 2 दिन में कहाँ प्यार होता है। दैट इज आई थिंक गुब्बारे वाला टास्क। सो तब आई अच्छा, थिंक गुब्बारे वाले, सॉरी, हाँ। सिद्धार्थ को फिर इसीलिए वो अपना मंडे वाला जो सिडनाज का एपिक सीन है, फर्स्ट हैंड होल्डिंग वाला सीन हैपेंस ऑन मंडे, हम्म कि आफ्टर दैट 1-to-1 आपका है ना सिद्धार्थ, आप जो करते हो ना है कि ये लाइक व्हाटएवर, एनीवे वो हम बाद में बात करेंगे। हाँ सो तो इसके बाद ये पूरा लाइक पारस का पोल खोल होता है, और सबको मतलब बेसिकली सबको पता चलता है कि क्या हो रहा है गेम में, और कौन क्या कर रहा है। And I think basically Siddharth is making notes. If you notice, he's very quiet. हम्म ये सब he's पूरा एड अप कर रहा है कि क्या हो रहा है, अब्दुल्ला क्या कर रही है, पारस क्या कर रहा है, मोमो क्या कर रही है, सब कुछ he's adding up. हाँ And then वो डे के साथ वो उसका कुंडी मत खड़काओ whatever whatever वो भी हाँ होता है। और आई थिंक लड़के भी नॉमिनेटेड होते हैं राइट आफ्टर दैट रिंग टास्क, बिकॉज सिद्धार्थ, नहीं आसिम, नहीं, ये वीक में सिर्फ लड़कियां ही नॉमिनेटेड है, लड़के नहीं नॉमिनेटेड रहते। उनको रिंग्स मिलती है, बट आई थिंक डोंट थिंक सो वो नॉमिनेशन में थे ये वीक में, नहीं, क्योंकि बिकॉज वहां पे वो बोलता है कि आप सेफ हो बिकॉज एवरीवन क्लैप्स फॉर हिम। सो मुझे वो सैटरडे के एपिसोड में था, मुझे लगा कि रिंग्स बट सिद्धार्थ तो ऑलरेडी सेफ था ना फिश टास्क से। अच्छा, तो हाँ पता नहीं फिर उस वजह से बोल समथिंग। रहा होगा।
हाँ वो सब हाँ लोग क्लैप करते हैं, बट मुझे वो चीज समझ में नहीं आई कि सिद्धार्थ को सेफ क्यों बोला उसने, बट हाँ ठीक है वो हाँ एडिटिंग टीम का, और शायद वो फिश टास्क के बारे में कुछ बोला होगा और एडिटिंग टीम ने सिर्फ ये एक ही सेंटेंस ऐड किया होगा, हम्म बिकॉज तो ऐसा फिर सुनने में आया कि वो शूट बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है, हाँ बिकॉज हाँ और मेरी एक कट भी स्टूडेंट गई थी एक बार उस देखने के लिए, तो वो बता अच्छा रही थी कि अच्छा अम, और एक वो SCCB शुक्ला कटिंग एंड शुक्ला चॉपिंग बोर्ड। हाँ तो वो वो एक अच्छा खाना होता है लाइक मोमो के लिए हाँ कि बैंगन के छोटे छोटे टुकड़े कैसे बैंगन करते हैं। के टुकड़े कि that the way I took it is it was a thing to Siddharth कि वो फ्लो में आपकी आवाज भी छुरी की तरह तेज चलती है। हाँ तो तो आई थिंक ही वाज टेलिंग जबान, यू नो आपकी जबान, what हाँ watch your words basically, वॉच योर वर्ड्स या don't let your words become your weakness, and हम्म maybe I'm overreaching here but मुझे ऐसे लगा। हाँ नहीं नहीं, अ, वो क्वेश्चन था सिद्धार्थ के लिए कि हाँ थोड़ा सा ध्यान दो क्या बोल रहे हो उस पे, और हाँ मोमो को ये था कि तुम जो कर रही हो वो सी हाउ इट लुक्स, मतलब वो भी उसके ही फेवर में जा रहा है, तुम जैसे बिहेव कर रही है, बिकॉज वो हाँ लोग कहीं ना कहीं मोमो को सपोर्ट कर ही रहे थे, तो वो बता रहा था कि तुम ये चीजें पॉइंट आउट करके तुम अपना गेम खराब कर रही हो, बिकॉज इट्स गोइंग, मतलब वो सिद्धार्थ की तरफ जा रहा है, वो चीज है तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है उस सब चीजें करके। हाँ हाँ एग्जैक्टली। एंड उसके बाद अ, ये शहनाज का जो सेफ वाला पिक वो हाँ होता है, और उनका फर्स्ट हक, दैट इज अनदर फर्स्ट सिडनाज है, यस मोमेंट। 27। अच्छा देवयानी जी आप हाँ शेयर कीजिए कौन से यू अनसीन्स है जो हमने मिस किए हैं प्लीज, बिकॉज ऐसी है सिडनाजियंस के पास ऐसा बड़ा खजाना है अनसीन्स का, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है, सो या प्लीज शेयर योर अनसीन्स हियर। हम बात और या मैंने भी बोला सबको कि अगर कुछ मिस हुआ है तो बोलो करके। हाँ प्लीज बोलो या and Aarti, Sid, Sana, Day, and Shifali were talking about marriage, and Sid was hearing Sana's answer. अच्छा यार इसकी कोई लिंक हो तो भेज देना प्लीज, या अमन के साथ शेयर करना, मुझे देखनी है अभी वो कौन अनसीन सा देखना। कौन सा? Aarti, Siddharth, Sana, and Day and Shefali were talking about marriage, and Sid was हाँ hearing हाँ, about the answer. नहीं नहीं, इस ये डे एक सिचुएशन देता है कि अगर एक लड़का है जो बहुत जिसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, वो तुम्हारी सब जरूरतें पूरे करेगा, वो तुमको सब जगह घुमाने लेके जाएगा, बट ओनली थिंग इज ही वांट यू टू स्टे एट होम। तो अब्दुल्ला बोलती है हाँ ऐसे लोगों को क्या करना है, मुझे मेरी फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है। तो शेफाली बोलती है, तो शेफाली का अपना एक एटीट्यूड होता है ना कि अरे हेल विद दिस टाइप ऑफ पर्सन, मैं तो नहीं करूंगी, बोलता है मुझे मेरा करियर, मेरे को मेरी फ्रीडम चाहिए। तो शहनाज उसको फिर से पूछती है अच्छा वो घुमाएगा भी, बोलता है हाँ घुमाएगा, बोलता है सब कुछ मेरा ध्यान रखेगा, बोलता है हाँ, बोलता है हाँ फिर मुझे चलेगा, मुझे क्या करना है, बोलता है मैं रह लूंगी ऐसा करके, वो ऐसे बोलती है। ये सीन है, वो याद है? खुद आ गई हैं देवी जी, वो बताएंगी जो आपसे मिस हो गया है। देवयानी जी बताएं। हाँ हाय अमन, हाय स्नेहा जी, हाय हाय राधिका देवयानी। जी। Hi. हाय। अ, वही जो अभी स्नेहा जी ने बताया, सेम थिंग आई वाज रेफरिंग टू। ये उस दिन की बात है जब फिश वाला टास्क हुआ था और आरती ने सिद्ध को बोला था कि 1-to-1 रखना। हम्म After that task, after that conversation, when they went inside to sleep, Sid was on the first bed that he used to share with Rashmi. हिंदी He was बताइए, हिंदी में। हाँ, वो बेड पे था जहाँ पे वो उसका जो फर्स्ट बेड था आरती के पास लेटा हुआ था, और शहनाज और डे का एक बेड था, तो शहनाज वाज ऑन हर बेड बट ऑन डे साइड। तो डे एक सवाल पूछता है कि अगर आपको कोई ऐसा पति मिले
कि वो बहुत पजेसिव हो, लेकिन वो बोले आपको कि आप घूंघट पहन के ही घर पे रहना पड़ेगा, सब सुनना पड़ेगा, तो किसको चलेगा। तो शेफाली बग्गा वाज लाइक हटा ऐसे हम लोग, आई डोंट वांट सच टाइप ऑफ थिंग। एंड आरती वाज लाइक मुझे भी नहीं चाहिए, इतना तो फ्रीडम चाहिए कि कि हमें 24 घंटे हस्बैंड के साथ नहीं रहना है। And Sid was literally listening to what these people were talking about. And Sana was like, मैं चाहूँ अगर मुझे चलेगा, मुझे लेकिन प्यार मुझे करे। घुमाएगा वो, हाँ मुझे घुमाएगा, तो दे वाज लाइक यस, तो मुझे प्यार करे और उसकी फैमिली मेरे को बहुत प्यार करे तो मेरे को चलेगा। सो दिस कन्वर्सेशन वाज समथिंग कि सिर्फ बहुत ध्यान से सुन रहा था हाँ एंड ही वाज ऑब्जर्व, मतलब वो ये कर रहा था कि ये शहनाज किस किस्म की है। ही वाज पिकिंग अप दोस हिंट्स, क्योंकि ही आल्सो नोज राइट दैट ही वाज पजेसिव, हिज नेचर वाज पजेसिव फ्रॉम फर्स्ट। सो दैट वाज वन थिंग। और दूसरा एक था जो कि एक टास्क हुआ था जब ये चारों लड़कियां नॉमिनेटेड थी, उनके लिए एक क्लॉक वाला टास्क हुआ था, अपने आप को एक फीमेल को बचाने की, एक कंटेस्टेंट को बचाने के लिए। तो उसमें दलजीत, कोयना, रश्मि और ये शहनाज थे। शहनाज। ओके, तो वो टास्क में सिड जो था वो संचालक था। हाँ और तो वो वो चेयर अप कर क्लॉक रहा था। ऐसा था कि हाँ, और वो क्लॉक ऐसा था कि सना का जो था वो पॉसिबल ही नहीं था, कोयना या तो रश्मि ही जीत सकती थी, दलजीत का कोई यही नहीं था, मतलब दलजीत और सना को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। बिकॉज वो लोग बट 6 और 12 के पोजीशन में थे और मोमो और जी कोयना जी जी 3 और 9 के पोजीशन में थे हाँ और वो ये 9 के स्नेहा ने पोजीशन बोला पे थे। था, हाँ ये स्नेहा ने हाँ बोला था, हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पर भी लिटरली कोयना और रश्मि दोनों दलजीत और सना की बात नहीं मानते, तो दलजीत और सना फिर एक एक साथ होके वो वो टास्क कंप्लीट करते और वो उखाड़ ही देती है सना। हाँ एंड सिड वाज वेरी हैप्पी और ही वाज गो चीयरिंग सना हर अप गो। कि कर गो सना गो। तो ये तो हो रहा था, तो उसने ये भी देखा कि ये टास्क में ही वाज बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था कि सना टास्क में कैसी है, कैसी है, हाँ यू नो। हाँ क्योंकि फर्स्ट वीक में भी वो जो हॉस्पिटल वाला टास्क जो हुआ था, यहाँ पर भी जो हुआ था, और एक तो था ही कि जो क्वीन वाला टास्क हुआ था, उसने सुबह सुबह ही आके सिद्ध को बोला था कि मैं, अगर मुझे निकालोगे तो मैं रश्मि का और माहिरा का मटका तोड़ूंगी, हाँ राइट। या सो ही वॉज श्योर कि शी इज अ प्लेयर, उसका दिमाग है अगर खेलने पे आई तो ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी जो उसने कलेक्ट करके रखी थी। हाँ बट दैट्स हाउ ही वाज एनालाइजिंग हर कि सना क्या है। शहनाज पे उसने पीएचडी करी है 4 महीनों में। हाँ तो मतलब जो शहनाज को खुद के बारे में नहीं पता वो इसको पता है, ऐसी इस लेवल की है उसने। थैंक यू फॉर शेयरिंग देवयानी। हाँ दैट थैंक यू वाज ये देवयानी। वेलकम। आई रिमेम्बर दैट थोड़ा थोड़ा, वो जो बेड वाला था ना, आई थिंक बहुत वेगली याद है, बट थैंक यू फॉर रिफ्रेशिंग आवर मेमोरीज। थैंक यू। यस, थैंक यू देवयानी जी। इसी के साथ आपको हमारे लाइव में स्पीकर बनने का सर्टिफिकेट मिलता है। थैंक यू। प्लीज आ जाइए मैं कभी ऐड कभी करती डिकोडिंग के लिए। जाऊंगी। हाँ हाँ, डिकोडिंग तो राधिका जी करेंगी, लेकिन मैं बस थोड़ा जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने यूएस यूडी काफी देखा और एक्स्ट्रा तड़का काफी देखे हैं, तो इस हिसाब से। फैंटास्टिक। या आपने खुद का ऐड करती जाऊंगी। दैट्स ठीक है। रियली स्वीट। श्योर, आप या आप कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। करिए। हाँ तो फिर शहनाज सेव होती है। अच्छा, ये दो अनसीन्स में से कोई सिडनाज मोमेंट्स हैं जो हम ऐड करना चाहेंगे, या हम अभी 26 पे हैं फिलहाल? नहीं 26 पे ही रहते, बिकॉज वो तो टास्क था जो देवयानी हाँ जी ने बोला, और वहां हाँ, वहां जो वो शादी वाली बात थी वहां पे पूरा घर बैठा हुआ था, घर तो वी बैठा हुआ कैन था। हाँ या ठीक है, ओके ओके। सो जब शहनाज सेव होती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सलमान ने कम्युनिकेट किया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। और तो मैं सेफ हूँ।
हाँ तुम सेफ हो, द हाँ वे हो, सलमान खान safe पैम्पर्ड हर। हो। एग्जैक्टली, ओ माय एंड गॉड। तुरंत शुक्ला जी भी गले वले लगा के ये हाँ, और उसको फोरहेड पे किस करता है, किस करता है। हाँ इट वाज फैंटास्टिक, वेरी टचिंग। और फिर देख लेना अब्दुल्ला इस पे चढ़ गई, ओह आई एम सो हैप्पी फॉर यू, अंदर से जल रही है, धुआं निकल रहा है सिर पे के ऊपर से, लेकिन बाहर से ऐसे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है उसके। फिर आसिम भी आके उसके शोल्डर्स पकड़ के एकदम से, ओह सो हैप्पी फॉर यू, मतलब ये सारे because they know शहनाज कैसी है, और they were playing her definitely. एंड But इसके अंदर बाकी 3 जन को समझ में आ जाता है कि वेयर शहनाज स्टैंड्स। where इफ यू शहनाज सी is exactly, yeah. इसके बाद तुम अगर देखोगे तुरंत रश्मि का फेस दिखाते हैं जब वो गले वाले मिलके हो जाता है ना, तो हाँ, शी रियलाइजेस कि मतलब उसको क्या लगता था इतने दिनों में ये चारों में से मैं ज्यादा पॉपुलर हूँ, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स है। he was तो overconfident, exactly. हाँ, तो जब उसका शहनाज बचती है तो इट्स लाइक ओ माय गॉड ये बच गई, मतलब मैं स्टिल बॉटम 3 में हूँ वैसा। या वो मतलब इवन वो रानी वाले टास्क में ना, मेरे को ऐसे लगा इनकी जो वाइब्स थी ना, जो जैसे मतलब एक लाइक I'm this entitled queen of this house की तरह, जो ये मैडम हाँ जी वहां पे काउच पे बैठी हुई थी कॉर्नर में, कि सब लोग मेरे पास आएंगे, सबको मेरी जरूरत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अनक्राउंड क्वीन वैसा। मतलब no, to me she in her mind she was undisputed queen, right? हाँ मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि मैं ही हूँ। That मैं ही was सबसे her, पॉपुलर हूँ इन that सब was her में। attitude, because if you see Myra was clinging to Paras, वो पारस को छोड़ ही नहीं रही थी पूरे रानी वाले टास्क में, right? और शहनाज अपनी अकेली थी वहां पे, और अपनी बग्गा इधर उधर डोल रही थी, कभी शहनाज को पंप कर रही थी, कभी लाइक रश्मि के पीछे, सॉरी मोमो के पीछे पड़ी थी, और अब्दुल्ला तो अपनी जिसका कोई नहीं होता है भाऊ उसका खुदा होता है वो अपना कर रही थी। बट एनीवे, तो सारा अपना अपना कर रहे थे, बट ये यहाँ बैठ मतलब उसके लाइक यू सेड स्नेहा, दैट वाज अ गुड कैच। वीकेंड के वार में वो थोड़ी उसकी रीसेट हो गई, बिकॉज अगले वाले हफ्ते में उसका चालू होता है, उसका 2 रुपीज ऑस्कर एक्टिंग चालू होता है नेक्स्ट। तब तक वो उसको लगा कि बॉस आई एम undisputed queen and I've got this is right, no one's going to even come near. बट जब वो पहले शहनाज को और जिस तरह से उसको सेव करता है, आई थिंक दैट वाज माइंड ब्लोइंग, बिकॉज ऐसे सिंपली नहीं बोलता है कि जैसे शुक्ला जी आप सेव हो गए, मतलब पूरा बिल्डअप, सोमालिया से बहुत वोट आए हैं, नहीं बहुत कम वोट आए हैं, ऑल दैट। हिंदुस्तान से आपको बहुत बहुत वोट आए हैं, लेकिन हाँ तो और वो रोने प्रूव कर लगती देता है उधर। हाँ एग्जैक्टली, वो सब आई डोंट थिंक दैट वाज ऑल स्क्रिप्टेड बाय द चैनल, वो उसका खुद का था। आई फेल्ट, बट आई डोंट नो, मुझे लगा ऐसे नहीं उसका वो जो बहुत सारी चीजें उसके खुद से भी बोलता है, होस्ट है तो युगांडा से हाँ युगांडा से बहुत कम वोट आए, बिकॉज वो सोमालिया वाज ड्यूरिंग द गोल्डन ड्रेस वीकेंड का वार टास्क, जब काजोल अजय देवगन आते हैं, सॉरी आई गॉट देम मिक्स्ड अप, सॉरी। युगांडा से आपको बहुत कम वोट आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान से बहुत वोट आए हैं, बहुत वोट आए हैं भाई, ऐसे बोलता है। सो दैट वाज वेरी स्पेशल आई थिंक। तो 26 + 1 सो 27 ना, या हमने इसका 27, हाँ ओके, तो 27 होता है। फिर उसके बाद ब्रेक होता है वीकेंड के वार पे, फिर ये बेचारा सिद्धार्थ जाके रश्मि को कुछ और बातें करनी है ये, बिकॉज वहां पर भी वो चालू हो जाती है ना, वो फुसफुसाना, वो सब जब उसको कन्फ्रंट करते हैं तो वो फिर शुक्ला पे आती है। तो फिर वो बोलता है कि फिर कुछ करना है, बिकॉज उनका एक दिन पहले फिश टास्क के दौरान ही उनका होता है कि मैं किसी को नहीं भेजती, तुम किसी को मत भेजना, बिकॉज अब्दुल्ला अपनी टांग अड़ाती है, अब्दुल्ला इज बीइंग अब्दुल्ला, शी कांट हेल्प हरसेल्फ। सो ये दोनों स्मोकिंग रूम के पास जाके अपने नोट्स कंपेयर करते हैं कि मैंने किस लिए नहीं भेजा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे साथ सीधे बात करोगी। तो फिर वीकेंड के वार पे शी चेंजेस हर स्टोरी अगेन, राइट, बिकॉज शी इज कन्फ्रंटेड बाय सलमान। तो वो फिर इस पे डालती है, सिद्धार्थ पे डालती है, कुछ तो बकवास करती है, फिर ये उसको फिर कन्फ्रंट करता है लोगों के सामने, एंड यू गाइस शुड सी दैट वो कैसे बैक पेडलिंग करती है, बिकॉज बहुत बोल के वो शी कैन नॉट कीप अप विद सिद्धार्थ, वो बहुत डर जाती है
और मैंने ऐसा कुछ मैं नहीं ना बोला, मैंने अब एहसान मैं फरामोश के बारे मैं में कुछ नहीं बोला। हाँ, मैं ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकती, तुम ऐसे पॉइंट पॉइंट पे नहीं बात कर सकते, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। लाइक शी इज ट्राइंग टू कम अप विद दिस इमेज दैट आई एम नॉट लाइक यू आर एग्रेसिव एंड मैं शांत हूँ, तुम मुझे इंटिमिडेट नहीं कर सकते। बट अगर आप लोग वो वापस देखोगे, वो अपनी खुद की बातों में उलझ रही थी और वो स्टम्बल कर रही थी। एंड इवन दो सिद्धार्थ, बिकॉज सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी ऐसी थी, ही वॉज अ बिग गाय, और उसकी आवाज एंड उसका ऑरा ऐसा था कि वो लोगों को, और ये छोटी, और शी वाज प्लेइंग ऑन दैट, शी वाज प्लेइंग टू हर एडवांटेज ऑफ हर अपीयरेंस, या जो भी है उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, वो उस पर प्ले कर रही थी कि ये बहुत इंटिमिडेटिंग है, ये एग्रेसिव है। हालांकि वो बहुत ही लॉजिकली एक सिंपल कॉन्वर्जेशन कर रहा था, एंड शी वाज प्लेइंग हिम टू दैट एंड प्लेइंग दैट अगेंस्ट हिम। तो दैट वाज रियली बैड। और फिर सब लोग उसमें आ जाते हैं, दिलजीत बोलती है तुम लोग अपना सॉर्ट आउट कर लो, फिर शहनाज भी बोलती है तुम के साथ बहुत वो टॉन्ट में बात करती है, एंड शी डज नॉट लाइक दैट, तू लाइक करती है उसके साथ टॉन्ट में हाँ बातें, ऐसे सब हाँ, बोलते तो हैं। मोमो डज नॉट लाइक दैट, उसको बहुत मतलब एक तो वो सेफ हो गई, उसको उसका है, उसकी मिर्ची लगी है, और तू कौन होती है मेरे को बताने वाली, मैं ऑलरेडी हाँ, ये हूँ। उसका तो आवाज बहुत हाई हो जाता है। एग्जैक्टली, सो शी इज इरिटेटेड कि तू तू कौन है मेरे को बोलने वाली, ऐसे। सो वो उसको बहुत, शी टॉक्स एट शहनाज एंड, तो एनीवे, तो वो देखने लायक है इन द सेंस कि रश्मि खुद उलझ जाती है, एंड शी लुक्स लाइक अ फूल व्हेन शी इज टॉकिंग एंड शी कैन नॉट एंड कीप अप। ये हाँ पूरे कन्वर्सेशन में वो कभी भी देखो सिद्धार्थ के साथ आई टू आई कांटेक्ट से बात नहीं करती है। नहीं तो करती है, सिद्धार्थ यहाँ पे ही पकड़ता है कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू वहां देखती है, तो बोलता है मैं ऐसे ही हूँ। मतलब हाँ एक एक इंसान की एक ट्रेट होती है कि इफ यू आर राइट तो आप किसी के आंखों में आंख डाल के बात करो। एग्जैक्टली मतलब अगर आप चोर हो तो ही आप अपनी आंखें चुराओगे। हाँ तो वो वहां पे सिद्धार्थ ने मुंह पे बोल दिया कि लोगों को ये एनालाइज करने के लिए छोड़ दिया कि बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है कि अगर हम किसी को बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करना इज अ गुड ट्रेट। तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने पब्लिक के व्यूज में डाल दिया कि देखो ये ऐसी है करके। या एग्जैक्टली। बट चैनल ने बहुत बहुत मैनिपुलेट किया ऑब्वियसली उनका नैरेटिव बढ़ाने के लिए। सो वो फिर उसके बाद वो स्टूपिड अखाड़ा टास्क, आई डोंट नो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, नो स्नेहा आई और डोंट वांट, नहीं बस। और वो उसका डेट, हाँ वो हाँ डेट वो के बारे में राधिका जी, मुझे कुछ बोलना है। हाँ वो डेट पे यस इफ यू हाँ हियर मनु स्टॉक, मैं थोड़ा सा उसको ऑफ बीट जाऊंगी। वो हाँ बोलती है वहां पे डेट, मैं फर्स्ट टाइम डेट पे आई हूँ एंड ऑल। तो अगर आप ये एपिसोड का इसमें सुनोगे उसका जाकर, तो आप देखना वो बोलता है कि झूठ बोल रही है कि फर्स्ट टाइम डेट पर आई है, मेरी ही एजेंसी में थी एंड शी वाज सपोज टू कम ड्यूरिंग, मतलब वो मनु के सीजन में आने वाली थी, उसका लव एंगल बन के। एंड उस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट फाइनल होने के बाद उसको कैंसिल किया गया। एंड बोलता है कि जब वो 13 में गई तो उसने वापस उसको 12 में भी ट्राई किया था मनु ने कि वो 12 में जाए, 12 में उसका नहीं हुआ। तो जब 13 में गई तो उसने मनु को फोन करके बोला भी नहीं कि मैं जा रही हूँ। तो ये जो चीज है डेट के ऊपर, मनु बहुत चिढ़ा हुआ था कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, डेट पे पहली बार गई करके। हाँ हाँ हाँ, उनका था कुछ, उनका था एग्जैक्टली। हाँ तो मनु was राधिका जी, यस एक चीज मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन बताना चाह रही हूँ विद रिगार्ड्स टू द रानी वाला टास्क, जहाँ पे रश्मि माहिरा से बात कर रही होती है कि बाहर जाके बताऊंगी आरती के बारे में और सिद्धार्थ के बारे में। ओके, इफ यू रिमेम्बर वो कॉन्वर्सेशन उन लोगों की, जहाँ पे वो लोग बैठी हुई है अंदर वेटिंग फॉर कोई बाहर उनको निकाले उस वक्त। इफ यू चेक, क्योंकि वो एक अच्छे जगह पे बैठी थी जहां पे लाइट उसके ऊपर नेचुरल लाइट काफी पड़ी हुई थी, तो आप अगर उसका रिस्क देखो ना, देर आर वेरियस मार्क्स, या जैसे कि खुद को हार्म करने की कोशिश की गई है। ओके, दिस हम्म। इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। और जब किसकी सिर्फ रिस्क, कैप्टन हुआ था, किसकी सॉरी, रिस्क, नहीं नहीं किसकी रिस्क, मोमो की, रश्मि मोमो की की, रश्मि मोमो रश्मि की मोमो लिस्ट की। मोमो में की। बहुत सारे ओके, मार्क्स है। एंड
मार्क्स है कट किए हुए जो खुद को हार्म करने के लिए। तो Okay. ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन था। और कट टू आई एम जस्ट गोइंग लिटिल अहेड, जब सिद्ध को लगता है उसके कैप्टनसी के टास्क में, जब वो खेल रहा होता है एक टास्क में, और वो वीकेंड के वार के वक्त वो वहां पे लेटा हुआ होता हाँ है वो हाँ सर्कल पे, जब सलमान आता है हाँ बार्जन करता है, उसके पहले की बात है। हाँ हाँ तो ये लोग टीज कर रहे होते हैं भाऊ और शहनाज उसको कि हाँ तेरा एस लगा हुआ है, ऑल दैट स्टफ। तो भाऊ शहनाज के जाने के बाद भाऊ को सिद्ध बोलता है अरे तू ऐसे डरा मत, लेकिन ये जख्म ऐसे हुए कि किसी को लगेगा कि मैंने अपने आप को हार्म करने की हाँ कोशिश की है, हाँ ये तो लगा हुआ है, नहीं तो लोग समझेंगे कि मैं रश्मि की तरह हूँ। Oh, हाँ 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 ऐसा हाँ है। होता है वो। Okay, 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 okay. I didn't catch that. But तो I remember that scene because वो लोग वो center table पे होते हैं ना, like that ottoman, उस हाँ पे बैठे। यस हाँ यस, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द मेजर थिंग कि रश्मि क्या कैरेक्टर है। Okay, okay. Yeah. That's, I mean, that's a personal thing, but okay, that's an अमन, interesting. I will take a leave now. मैं पिछले आधे घंटे से घर के बाहर खड़ी हूँ। मैं भी घर के बाहर हूँ, मुझे भी जाना है। But I think weekend का वार हो गया. Let's just wrap this up, Yeah. Sneha. Like, you know, हाँ, Saturday. सैटरडे का um, एपिसोड हो गया। नाउ अखाड़ा वी का, हैव टू हाँ, स्टार्ट विद अखाड़ा संडे। या अखाड़ा टास्क होता है, लाइक माहिरा जीतती है एंड शी विंस अ डेट, एंड आई थिंक नेक्स्ट डे वो अपने अपने बीएफएफ को लेके जाती है। और फिर ये कौन है वो, हर्ष और द अदर गाय जो ना गुत्थी बन के आता है, वो बंदा, वो दोनों आते हैं स्टेज पे, कुछ हरकतें करते हैं। हाँ दैट इज दे शोड ऑन सैटरडे, वीकेंड का वार। फिर संडे गुब्बारे वाला। स्नेहा, दैट आई एम टोटली रिलाइंग ऑन यू, and I don't know Devya you can join because मैंने वो देखा नहीं है। मैं So लिख if के you रखूंगी कल पॉइंट्स। हाँ carry that torch, that will be fabulous। हाँ फिर मैं अनसीन्स कवर कर सकती हूँ, संडे के भी अनसीन्स हैं। फिर हम मंडे, आई कांट वेट फॉर मंडे ठीक बिकॉज है मंडे हमारा सिडनाजियंस का फर्स्ट डे टू सेलिब्रेट ठीक है द हैंड चलेगा। होल्ड। हाँ हाँ, और स्नेहा मुझे ये, और यू नो देवयानी, आप दोनों ने किसी ने देखा Yeah. हो, एक्चुअल कॉन्वर्जेशन कब होता है, जब when what I want to know is when Shehnaz and Siddharth, you know, decide that Shehnaz will move to Siddharth's bed, वो कब होता है? वो था, नहीं था, एक्स्ट्रा तड़का था, अनसीन था, क्या था, मुझे नहीं पता। तो अगर आपको किसी को याद है तो प्लीज मुझे वो वीडियो शेयर करना मेरे साथ। ठीक है चलेगा। हेलो एवरीवन, होप आप सभी को आज का लाइव पसंद आया होगा। हमने सॉन्ग की बात की और उसके बाद BB13 की डिकोडिंग के साथ अब हम वापस आ चुके हैं। अगर आपको ये लाइव पसंद आया तो प्लीज़ सभी लोग आज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपको हमारा लाइव कैसा लगा और डिकोडिंग कैसी लगी। हमारे साथ लाइव में थी राधिका जी, स्नेहा जी, दिया श्रॉफ, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। और जल्दी जल्दी लाइव सुन लिया करो सारे, जिससे कि मैं जल्दी से नेक्स्ट लाइव भी अपलोड कर सकूं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, योर एडमिन अमन, सिन्हाज अपडेट्स। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय।